Okay, hi everyone. Welcome back to the chapter episode number 4 of this beautiful series जिसका नाम है द फैमिली शो। अभी आपको मेरे साथ 8 और पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से। पारुल शर्मा है यहाँ पे, मिथिलेश कुमार हैं, नीतू सिंह हैं, पूजा शुक्ला हैं, जयंता हैं, नेहा कुमारी हैं, पूजा दक्ष हैं, स्नेहा एंड शुभम रोहिला है यहाँ पे। ठीक है। सो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ बातें करेंगे आप सभी लोगों के सामने। आई होप ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा कि हम किस तरीके से बातें करते हैं। और एक ना, जो भी हम भी सेशन कर रहे हैं इसके पीछे हमारा एक प्रॉपर एक टारगेट होता है। अब देखता हूँ उस टारगेट को हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए। मेरा पहला क्वेश्चन आप में से किसी के लिए भी है कि जो भी इसका मतलब कंफर्टेबल हो जिसमें, क्योंकि आप इसका आंसर दे सकते हैं कि लाइफ में सबसे वर्स्ट चीज आपने अपने बारे में क्या सुनी है। किसी ने बोला हो आपके बारे में कुछ ऐसी चीज को आपको लगाओगे यार बुरे लगा, और उससे ना आप इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए और आपने जो चीज उसने बोली उसको गलत प्रूव करके दिखाओ। कभी आपकी लाइफ में कोई कैसा कोई हुआ है कभी किसी किसी के साथ भी? आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपने सबने हैंड रेज कर रखे हैं तो एक जना कोई करेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वन बाय वन अपन करते हैं। कोई ऐसी चीज कि जिसने आपको झंझोड़ दिया यार, ये क्या बोल दिया इसने यार, अब तो मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा यार। कोई है यहाँ पे किसी के पास स्टोरी है? ओके, यस, पूजा शुक्ला को हम अनम्यूट करते हैं। यस। हेलो ऑल, गुड इवनिंग। आवाज आ रही सर मेरी? बढ़िया, बेहतरीन आवाज आ रही है, बैंगलोर से सीधी यहीं आ रही है। सर, जो मैंने स्टार्ट किया था ना ये बिजनेस, तो मैं किसी मतलब मेरी फ्रेंड ही थी, मैंने उनको बताया। तो अब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके थोड़ा सा लोगों के मन में रहता तो है ही है। तो उन्होंने मतलब उसने क्या बोला मुझे कि तुम ना उसकी टोपी उसके सर पहनाने वाला काम कर रही हो। ये हाँ। फालतू के फ्रॉड में क्यों फंस रही हो? खुद तो फंस गई, मेरे पास आ गई बिजनेस प्लान लेके। हम्म। तब मुझे लगा कि अरे ये क्या बोल दिया इसने कि हम्म। मतलब उसकी टोपी उसके साथ। ये हम्म। तो पहली बार मैंने सुना ही था इसके लिए हम्म। फ्रॉड, ये सब तो नॉर्मल है। तो हम्म। मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि देखो, पहली चीज तो ये बताओ, तुम्हें फ्रॉड का मतलब पता है? हम्म। पहले मुझे ये बताओ, फ्रॉड होता क्या है? फ्रॉड का मतलब होता है कि किसी ने आपसे पैसे ले लिए, उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिला। या तो जो वो बता रहा है कि पैसे लेके ये चीज हो जाएगी, वो हो जाएगी, है ना, बट एक्चुअल में वो चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं हम्म। है ना। वो फ्रॉड होता है, मतलब कोई चीज झूठ बताना या कुछ भी, मतलब ऐसा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कोई चीज आपके सामने है, कोई कंपनी आपके सामने, उसके प्रोडक्ट सामने है, इवन जो कस्टमर्स है वो इतने सालों से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और वो भी अपनी मर्जी से, हम्म। जबरदस्ती नहीं, क्योंकि भाई जबरदस्ती तो हम एक बार कर सकते हैं ना, बार बार थोड़ी किसी से जबरदस्ती कर सकते हो, इतने सालों से काम कर रही है। तो यहाँ पे फ्रॉड कैसे हुआ? मैंने उसको सीधा यही बोला कि आप फ्रॉड किस बेसिस पे कह रहे हो? यहाँ तो सब कुछ सामने है। फ्रॉड तो वो है ना जहाँ पे सच छुपाया जाए। हम्म। यहाँ पे सब कुछ खुली किताब जैसे है, यहाँ तो कुछ भी छुपाया ही नहीं जा रहा। तो हम्म। पहला आंसर तो ये था मेरा उनके लिए। दूसरा आंसर मेरा ये था कि जो आपने बोला ना, उसकी टोपी उसके सर। हम्म। तब मैंने उनको ये बोला कि देखो, यहाँ पे ये चीज तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर किसी चीज से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट यूज किया है, ठीक है, या कोई बिजनेस प्लान है जिससे मैं काम कर रही हूँ, वहां से मुझे कोई रिजल्ट मिला है, और सिर्फ मैंने सिंपली आपको शेयर किया है ना, तो ये उसकी टोपी उसके सर मतलब डालने वाला काम कैसे हुआ? हम्म। मतलब आपके मतलब माथे पे बंदूक रख के तो मैं कह नहीं रही कि ज्वाइन कर लो, है हम्म। ना। सिंपल सा, मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपको कि मुझे ये प्रोडक्ट था, इससे ये रिजल्ट मिला, या इस कंपनी में लोग काम करके इतने लेवल तक पहुंच रहे हैं, इतनी अर्निंग कर रहे हैं, हम्म। सिंपली शेयर किया है ना आपको। तो ये तो हम्म। गलत है। फिर सामने वाले की मर्जी है ना कि वो डिसीजन ले। मैं डिसीजन थोड़ी थोप रही हूँ, सिर्फ अपॉर्चुनिटी शेयर कर रही हूँ। तो ये आंसर था, लेकिन मुझे उस दिन इतना बुरा लगा था, और सबसे बड़ी चीज है कि मैंने सोचा उसी दिन कि भाई अब ना बातों से कुछ फायदा नहीं है। कई बार क्या होता है ना कि मतलब आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा, अब आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, जिससे लोगों को ट्रस्ट हो। हम बोलते जाएंगे नहीं 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 नहीं, फ्रॉड नहीं है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, कोई नहीं मानेगा। जब हम्म। तक वो सामने, जब वो देख लेगा ना, नहीं इन्होंने ऐसा कहा था, ऐसा होता है, आज इनको अर्निंग हो रही है, आज इस लेवल पे पहुंच रही है धीरे धीरे, है ना, या यूट्यूबर है तो वो भी तो मतलब शो कर रहा है ना सामने से कि चैनल मोनेटाइज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो वो चीज मतलब फिर मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था, भैया इस तरह से काम तो करना नहीं है, लेकिन अब किसी को बताना नहीं है, सिंपल, है ना, बस अपना काम करते रहो, एक्शन लेते रहो, और अपना रिजल्ट अब दिखाएगा कि क्या है ये। तो वो चीज था। बिल्कुल, तो मतलब पूजा शुक्ला ने सुना है, अरे ये तो इसकी टोपी उसके सर वाला काम है भाई, है ना। हाँ, सच में बहुत बुरा लगता है। चलिए, और कोई बताना चाहेगा कुछ ऐसी कोई हरकत किसी के साथ हुई हो जिससे सुनकर बड़ा बुरा लगा ना, ये क्या कह रहे हो यार। कोई? यस, यस, नीतो सिंह, यस। एक मिनट। यस, अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस।
सर सबसे पहला जो था कि एक कमेंट आया था यूट्यूब पे ओके। कि बुढ़ापे में वीडियो बना रही है, अरे। बुढ़िया अब बुढ़िया अब घर बैठ जा भजन कीर्तन कर ले। तो मतलब वहां, क्योंकि मैं जल्दी रिप्लाई करती हूँ कमेंट का, क्योंकि आपको पता है कि ये फिर रिप्लाई रिप्लाई में ये बहुत लंबा गेम जाता है और बहुत गंदा जाता है ये। हम्म। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं बुढ़िया हूँ तो फिर वाकई में जो बूढ़ी होगी उसको ये बोला जाता होगा तो कितना गंदा फील होता होगा। हम्म। ये समझने की बात है कि मतलब। और जब मैंने जिस बंदे ने कमेंट किया था उसके प्रोफाइल पे गई देखा तो मतलब वो 20-21 साल का लड़का। हम्म। आप सोच सकते हो कि वाहियात टाइप की लगा रखी थी प्रोफाइल पे पिक्चर और सब कुछ। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग हम्म। आके बहुत कुछ करके जाते हैं। अभी रिसेंट का एक हादसा बताऊं तो इंस्टा पे एक पर्सन ने इतना बस्ट कमेंट किया था, इतना गंदा कमेंट कि उसको इंस्टाग्राम को हाइक करना पड़ा था। हम्म। तो बहुत मतलब मुझे उस दिन ये लगा कि यार लोग बुढ़िया भी बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं। रिसेंट में एक और हुआ था जब ये अचीवर क्लब वाला हुआ था तो कोई आकर के बोल के जाता है कि ये भी स्कैमर है, इसको जेल भेजो, हम्म। ये भी इसको भी जेल भेजो। तो वहां भी मैंने कुछ नहीं बोला। तो आपको लोग जज बहुत जल्दी करते हैं। हम्म। ये एक ऐसा फील्ड है, हम सोशल साइड पे हैं, हम हर चीज जगह पे हैं, तो लोग हमें जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। हम्म। तो इस चीज को थोड़ा सा ना चेंज करना पड़ेगा। तो भाई अगर बुढ़िया कर सकती है तो वाकई में बुढ़िया इतनी कैपेसिटी रखती है कि 1 लाख महीना भी फॉरएवर से कमाएगी। और इस बुढ़िया की ये दिली ख्वाहिश है कि फॉरएवर का 1 लाख का चेक मुझे लेना है। तो वो चीज और मुझे। बिल्कुल। और यही बुढ़िया के 6,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं आज। बस बिल्कुल फैन वही फॉलोइंग चीज, देख रहे हो इस बुढ़िया की। हाँ। वही चीज वही चीज बहुत सर कि हर 3 महीने बाद 2 महीने बाद 1,000 बढ़ जा रहे हैं। तो मतलब जब ये बुढ़िया कर सकती है तो वाकई में सब कोई कर सकता है। तो कमेंट बहुत सारे आते हैं लेकिन उससे मोटिवेशन मिलता है, डिमोटिवेशन ग्रेट। नहीं होता, ग्रेट। मोटिवेशन मिलता है। एक्चुअली मेरे क्वेश्चन पूछने का मकसद ही यही था कि ऐसा कोई नहीं है, जितने लोग भी आप हमें सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब लाइव पे सुन रहे हैं, चाहे जूम पे अभी सुन रहे हैं आप लोग हमें, कभी नहीं होगा ऐसा कभी भी कि आपका सब चीज बढ़िया चल रहा होगा। कोई भी कंटेंट क्रिएटर को कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं मिल रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबको डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताई जाएंगी। बट जिसने ये बातें कंटेंट क्रिएशन में, ये नेगेटिव बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान पे निकाल दिया, ट्रस्ट में आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जिसने इन बातों को लगा लिया, ओ इसने मेरे बारे में क्या कह दिया, अब मेरा क्या होगा, चार लोग क्या कहेंगे, पड़ोस वाले शर्मा जी क्या कहेंगे, अगर ये सारी बातें स्टक हो गई ना आपके दिमाग में, वहीं ग्रोथ रुक जानी है। आज ये लोग इस पैनल में इसलिए बैठे हैं, नेगेटिव बातें सुनी बट फिर भी आगे बढ़े और आज ही यहाँ पे हैं। चलिए, और कोई शेयर करना चाहेगा? दो हमारे पास तड़कते फड़कते चीजें आई हैं अभी। यस, अभी नेहा कुमारी, यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं नेहा कुमारी। यस। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मेरे साथ एक चीज हुई थी जिसको मैंने, होता है ना कि बचपन से आप मानते हो, मतलब अपने घर पे उनको, है ना। तो वो ना पर्सन मुझे मतलब है कि कहते रहते हैं कि तुम क्या कोई जॉब करती हो, तुम इतना उस चीज के पीछे इतना पागल क्या ही हो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, अपने ये पे ध्यान दो। बट हम्म। अगले वाले पर्सन को ये लगता है कि हम फालतू की चीजों में काम कर रहे होते हैं, फैमिली को ध्यान नहीं देते, बच्चे पे ध्यान नहीं देते। तो ये लगा कि मैं ना मतलब उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैंने ना लिटरली कोई उनको जवाब नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं। बोले कि ठीक है अभी मैं अपने जर्नी पे हूँ, हम्म। काम ही बताएगा जो भी बताएगा, कोई रिप्लाई ही नहीं करना। तो मेरे को बोले इस चीज से मैं ये नहीं सोची कि उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मैं कह दिया उस चीज को मैंने अपने पॉजिटिव वे में लगा कि नहीं, मैं उस चीज को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करूंगी और ग्रोथ लाऊंगी और कंसिस्टेंसी से वर्क करूंगी, और हम्म। रिजल्ट ही बताएगा जो जवाब बताएगा। वो कहते हैं ना कि अभी सोनू सर ने मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चला हुआ है उनका ये वर्ड कि अपना वक्त उस वक्त लगे कि समय तुमसे मिलने के लिए वो इंसान तरस जाए, हम्म। ऐसा क्योंकि वो समय लाने का है। मतलब उस तरीके से मैं भी सोचा कि हाँ मुझे करना है तो करना है, वैसे ही करना है। बहुत बढ़िया। ये होती है डेडिकेशन। घर में भी अगर कुछ नेगेटिविटी, ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पे जिसके घर पे नेगेटिव माहौल नहीं होगा। मेरे तो पापा ने बोल दिया था कि ये काम करेगा तो तेरी कभी शादी नहीं होगी, याद रखना। मेरे पापा के वर्ड से आज मेरे साले साहब बाहर बैठे हैं, मेरे ससुर बाहर बैठे हैं। वही जो कहते थे कि क्या काम है, कुछ किस में कुछ होता है कि नहीं होता है, शिद्दत दिखनी चाहिए, लगे पड़े हो क्या नहीं।
आज शिद्दत दिख रही है ना पापा को कि भाई रिलेटिव आ गए, ये बंदा फिर भी अपने काम में व्यस्त है कि भाई मुझे 1 घंटा दे दो, रिलेटिव तो आते रहेंगे, पहले मैं अपना काम करूंगा यहाँ पे। ये माइंडसेट, ये ऑब्सेशन जिस दिन आ गया ना इस बिजनेस के लिए या फिर अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, यू विल श्योरली ब्रेक द केज। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? यस, स्नेहा बोलना चाहेंगे। यस, अनम्यूट कर सकते हैं, उसके बाद पारुल शर्मा, फिर मिथिलेश जी। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी को, और सर आपको भी। तो अभी सबने बोला, मतलब हमें बुरा तो लगता है जब बाहर वाले लोग बोलते हैं, और मतलब ऐसे बिखर हम तब जाते हैं जो हमारे घरों के ही लोग बोलते हैं। हम्म। और वो भी क्योंकि मेरी एज काफी कम थी, अब तो 3 साल हो गया है, बट होता है ना पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये हमारे बच्चे हैं तो इनको पता नहीं कोई पढ़ा लिखा दे और हम्म। ये कुछ भी गलत काम में चले जाए, ऐसा होता भी है। हम्म। तो जस्ट मतलब मैं तो ऐसी ही थी कि पापा से छिपा छिपा के करती थी कि उनको ज्यादा आइडिया ना लगे कि ये कर क्या रही है। बट एक बार पैसे आए तो मेरे को काफी अच्छा फील हुआ, और आपने भी बोला कि अब तो पैसे आए, अब बता दो घर में। तो मैंने उस वक्त बताया, तो तब भी मतलब पापा के वर्ड्स ऐसे थे कि होता है ना काफी जगह पे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं कि 2-3 बार तो पैसे दे देते हैं, बट फिर उसके बाद फिर ज्यादा पैसा फंसा के और फिर पैसा देना बंद कर देते हैं। तो उनको लगा कुछ ऐसा ही होगा कि इसको 2-3 बार पैसा आ गया और अभी अपना पढ़ाई चौपट कर रही है और पता नहीं फालतू काम में लगी हुई है। तो ऐसा उन्होंने बोला कि बस 1-2 बार पैसा आ गया, अब देखना इसके बाद पैसा नहीं आएगा। और मैं उस वक्त ऐसे इमोशन में थी कि मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास पैसे आए हैं और ये मेरे खुद के पैसे हैं। बट वो पापा के वर्ड तो मैं बहुत ज्यादा, वो मेरा इमोशन बिल्कुल जीरो हो गया। तो उस हम्म। दिन तो इमोशन तो जीरो हो गया, बट मैंने फिर छोड़ा नहीं, क्योंकि ठीक है अब पापा ने एक्सेप्ट नहीं किया उस वक्त, तो मैंने उसको मतलब पापा के सामने वैसे ही कंटिन्यू रखते रही। बट अब कुछ दिनों पहले मम्मी ने एक बात बोली कि स्टडी तो तुम कर ही रही हो, और तुमने जो सेकंड पाथ अपने लिए चुना तो उसको भी तुमको छोड़ना नहीं है। मतलब ऐसे थोड़ा हो जाता है, डिमोटिवेशन आ जाता है। तो मैंने जस्ट मम्मी से पूछा कि मम्मी आपको क्या लगता है, हो जाएगा सब जैसे अभी तक चला आ रहा है? हम्म। तो मम्मी बोला कि हाँ बिल्कुल हो जाएगा, और अब तो दोनों ही करना है। तो वो फिर मेरे को लगा कि अब मतलब एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और मतलब अब ये बोल रहे हैं कि छोड़ना नहीं है। तो वही है कि उस वक्त अगर पापा के वर्ड्स पे मैं रुक जाती या बिल्कुल सब कुछ छोड़ देती कि नहीं पापा ने अब मना कर दिया, तो शायद ये ऐसा ही होगा। तो फिर तो क्योंकि मुझे पता था ना और सब कुछ देख रखा था कि यहाँ पे जो चीज मिल रही है वो बाहर नहीं है, हम्म। तो प्लस पॉइंट फिर क्यों छोड़ना। तो हम्म। ये चीज हुई थी। बढ़िया। यस, नेक्स्ट पारुल शर्मा। यस। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल। सर मैं भी यही कहना चाहूंगी, देखो क्या होता है ना, आज सिचुएशन थोड़ी अलग है, हम चीजों को आराम से हैंडल कर पाते हैं, सब चीजों को बता पाते हैं। बट एक टाइम सबका ऐसा होता है जब इंसान स्टार्ट करता है ना, तो हडल्स आते हैं, सिचुएशन खराब होती है, बुरे कमेंट्स भी आते हैं। इवन मेरे हस्बैंड मेरे घर पे तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो किसी को बताया नहीं था। मैंने सोचा था जब स्टार्ट करूंगी खुद से, धीरे धीरे मैं खुद सीखूं तब किसी को बताऊंगी। तो मैंने जब रील्स या वीडियोस डालने स्टार्ट किया तो इंस्टा पे मेरे एक रिलेटिव ने मुझे मैसेज किया कि तुमने ये क्या स्टार्ट कर दिया है। तब मैं थोड़ा बताया कि मैंने ये स्टार्ट किया है, तो कह रहे नहीं नहीं ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है, ऐसा वैसा। तो उस टाइम पे मैंने उनको ज्यादा जवाब देना ना बेहतर समझा, सोचा कि पहले अपने स्किल्स और अपने काम पे काम करूं, कि मतलब मैं सीखूं, देन मैं आंसर देने के लिए वो हूं ना। तो अब वही रिश्तेदार जब डेली वीडियोस देखते हैं, मतलब भले उस पे कमेंट ना करें, मतलब अब मतलब हर चीज पे सीन करते हैं, चाहे व्हाट्सएप स्टेटस हो, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, मतलब अब वो मुड़ के पूछते हैं कि आप लोग क्या करते हो, कैसे कर रहे हो। उनको लगता था कि बिजनेस है, स्टार्ट किए, देखना कुछ टाइम में हट जाएगी, हम्म। कुछ टाइम में इनका वो हो जाएगा, ये डिजिटल मार्केटिंग का कुछ कुछ नहीं है, और ये बस ऐसे फ्रॉड होता है या नेटवर्क मार्केटिंग, तो लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही जज करते हैं। बट सर अब देखो सिनेरियो कितना चेंज है, सिचुएशन देखो। आज हमारी गवर्नमेंट सरकार ने मतलब प्रोफेशनली जो क्रिएशन है, हमारा डिजिटल क्रिएशन है या हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रोफेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिली है, और आगे चल के देखना स्कूल्स में भी एक सब्जेक्ट बन जाएगा ये। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब लगने लग गया कि ये प्रोफेशन है, सच में हम इसको प्रोफेशन की तरह देख सकते हैं, इसमें अर्निंग्स भी हैं। हम्म। पहले तो लोग सिर्फ फ्रॉड ही समझते थे, लेकिन अब देखो सिनेरियो बदल रहा है, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज है। अगर हम कभी ना कभी उनका कमेंट सुनकर रुक जाते, तो शायद आज मैं स्टेबल नहीं होती, मैं पैसा नहीं कमा रही होती, मैं लोगों को गाइड नहीं कर पा रही होती, मैं डिजिटली इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पा रही होती, और मैं आज मॉडर्न डिजिटल एंटरप्रेन्योर कहाँ कहला रही होती। सर आप बताइए। तो चेंजेस तो सर आए हैं ना पहले से, और अब में लोगों की सोच में चेंज हुआ है, तो हम तो सर बढ़ ही रहे हैं। खैर तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, अगर इसको शॉर्ट में बोलें, शॉर्ट में बुद्धि आ गई है अब, यस। है ना? बुद्धि आ गई ना। यही बुद्धि नहीं आ रही तो छोड़ जो गए तो पता नहीं क्या कर रहे होते हम। बुद्धि आ गई हुई थे। तो इसी के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा
जस्ट टू अप्रिशिएट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। अगर बादाम खाने का मन नहीं, अगर आपका बादाम खाने का मन नहीं, तो एफएलपी करो, बुद्धि इससे भी बढ़ती है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जिसका दिमाग नहीं चलता ना, फॉर एवर ज्वाइन कर लो, आपकी बुद्धि थोड़ा सा, बादाम खाओ चाहे मत खाओ, यहाँ की ट्रेनिंग्स ले लेके आप एक अच्छे स्टेबल इंसान बन जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, वाह वाह तो तुमने बोल दिया, वायरल लाइन है ये। 1 लाख व्यूज आएंगे इस शॉर्ट्स पे, आप देख लेना चाहिए। चलिए, यस नेक्स्ट, मितेश जी, यस। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जब शुरू करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एफएलपी जब स्टार्ट करते हैं, तो उस समय नए रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिलीज के लिए, माने कि हेल्थ वाइज जो है नॉन वैल्यूबल रहते हैं, क्योंकि उसमें जो है नॉलेज जो है काफी कम रहती है। हम्म। और लोग जो है क्रिटिसिज्म करते हैं, जो है हम्म। ये काम जो है क्यों कर लिया, ये तो जो है खुशामद करने वाला काम है, जो है किसने जो है तुमको टोपी पहना दिया। हम्म। पर धीरे धीरे जब आप अपने बिजनेस का, जब आप खुद टेस्टिमनी बन जाते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, अपने एक्सपीरियंस लोगों को शेयर करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तब आप पर लोग का नजरिया जो है धीरे धीरे बदलता चल जाता है। पहले जैसा कि लोग, हमारे नॉन लोग नहीं बोलते कि ये तो खुशामद करने वाला काम है। तो क्योंकि ये हेल्थ निश से जुड़ा हुआ था, तो कई सारे चीज देखिए अभी भी, अगर लोग, जो लोग हेल्थ चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, वो लोग जो है समझते होंगे कि अगर अपनी हेल्थ को भी अगर ठीक करना हो, तो दूसरे को खुशामद करना पड़ता है। हम्म। डॉक्टर लोगों के लिए बार बार लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और कई बार जो है रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुझे जो है जल्दी नंबर दे दीजिए, मेरा जो है जल्दी टेस्ट करा दीजिए, सारा कुछ करा दीजिए जो है। हम्म। और अब तो देखिए, मैं जब से मैं इस प्रोडक्ट को जब यूज कर रहा हूँ, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे जो है बहुत सारी चीजें थी कि हमारे ये हेल्थ जो है डिटोरेट हुई थी, बट जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, तो धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। और जो कंसेप्ट मैंने बोला कि लोग शुरू में जब नए रहते हैं, तो कई सारी चीजें लोग जो है बोलते हैं, पर जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं, वैल्यू लोगों को देने लगते हैं, शेयर करने लगते हैं अपने डिजिटल एसेट को, तो जरूर जो है आपको साथ ट्रस्ट करते हैं। जैसे तो आपने मेरा बोला, कहना आप ये तो टोपी पहनाने वाला काम ने, आज आपने टीएलएफ क्रिएटर्स की टोपी पहन रखी है। है। आपने बिल्कुल। आपने टीएलएफ क्रिएटर्स को टोपी पहना दिया है ना, नहीं टीएलएफ क्रिएटर्स ने आपको टोपी पहना दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, ये तो है, आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, एक मात्र नौकरी, मुझे समझ में नहीं आता लोगों का क्या माइंडसेट है। किसी की नौकरी लग गई ना, उसको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, अरे 3 लाख का पैकेज मिल गया, 4 लाख का पैकेज मिल गया, 6 लाख का पैकेज मिल गया। एक्चुअली पता है सामने वालों को क्या क्या लगता है, यहाँ पे अप्रिशिएशन क्यों मिलता है? उसको पता है कि अब ये साला रेट रेस में जा रहा है, इसका 2-4 साल बाद 8-10 लाख 20 लाख रुपए का मैक्सिमम पैकेज होगा, ये लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएगा। आप देखिए, लोग अप्रिशिएट करते हैं। आप किसी भी इंसान को बोल दो, आज मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, मैं टर्फ बिजनेस कर रहा हूँ यार, मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। जैसे ही आप कोई भी ये वाले बिजनेस करोगे ना, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं एज अ पर्सन ग्रो करूंगा और बड़ा ग्रो कर सकता हूँ, जिसके भी सामने आप बता रहे हो, वो हमेशा उसमें कमियां निकालेगा। अरे रेस्टोरेंट, अरे रहने कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, हमारे यहाँ कहाँ रेस्टोरेंट चलेगा, तो समोसे बनाएंगे, अरे समोसे तो उन अंकल के बढ़िया मिलते हैं वहाँ, बढ़िया शर्मा जी के बढ़िया है, गुप्ता जी के बढ़िया है नहीं, तू कहाँ चक्कर में लग रहा है, रहने दे। आप हमेशा देखो, जैसे ही आप किसी बड़े काम में आने की सोचेंगे, लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते। वहीं नौकरी देख लो, अरे मेरी आंटी, मेरी नौकरी लग गई है, अंकल अरे क्या बात है बेटा, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। उसकी 3 लाख रुपए की नौकरी लगी है भाई, वो स्लेव बन गया है पूरे 31 दिन का, 30 दिन का। इस चीज में लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो ये माइंडसेट है जो कि हम जो नेटवर्कर्स हैं, जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से स्वाइप अप कर रहे हैं मार्केट में अभी, कि नहीं भाई, ये सब चीजें मार्केट में आ गई हैं, बहुत हेल्दी तरीके से चल रही हैं। यस यस जयंत, वॉइस नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए। हाँ यस। जी सर, मुझे ये शेयर करना था। आपने बताया ना कि बहुत ही एम्बैरेसिंग कुछ सिचुएशन हुआ कि नहीं, किसने क्या कोई गलत कमेंट किया कि नहीं। मेरे साथ ऐसे दो सिनेरियो हुआ था। एक तो देखा था कि एक पर्सन ने एक वायरल रील पे ना सब अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, मजाक वाला कमेंट कर रहे थे, पर उसने ऐसा लिख दिया, हाँ हाँ स्कैमर हो, पता है 30,000 लूटोगे जाके। तो मेरा मन कर रहा था कि वो कमेंट में डिलीट कर दूं, क्योंकि दो चार लोग आके फिर उस पर रिप्लाई करने लग जाएंगे। फिर पता नहीं मुझे ऐसा क्या फील हुआ, मैं फिर उस पर जाके कमेंट ये कर दिया, रिप्लाई उसको ये कर दिया कि बहुत दुख हुआ आपकी बात सुन के, आप अपना दुख शेयर करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली। अब उस पर्सन अब उस पर्सन ने, मैं देखा थोड़ी देर बाद ही मुझे मैसेज करने लग गए
और करके फिर पता चला वो 2.5 साल से काम ही नहीं कर रहे, उसके अपलाइन उससे रिप्लाई नहीं करता, कुछ नहीं करता। फिर एग्जैक्टली। उससे जो बातचीत हुआ, हमारे सिस्टम सिस्टम वो देखे, अब वो रिस्पॉन्सरिंग के लिए रेडी हो गया। अब दूसरा के सिनेरियो ऐसा हुआ था, मैं नॉर्मली मैंने देखा है कि प्रोडक्ट के ना जो हम टेस्टिमनी देते हैं लड़के लोगों को, स्किन केयर के प्रोडक्ट जो होता है बड़े बार की, मैं बहुत कम ही देखा हूँ टेस्टिमनी देते हुए। हम्म। तो मैं सोचा कि मैं दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। मैं दे दिया। नेक्स्ट डे जब मैं आस्क में एनीथिंग डाला, एक पर्सन डाल दी कि तुम खुद काले हो क्या, इसका हम्म। टेस्टिमनी देते रहते हो। हम्म। अब मैंने तो उसका स्क्रीनशॉट ले रखा था, कौन पर्सन है मैं देख रहा था। मैं देखा कि फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम, उस टाइम में मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि हम्म। मैंने वैसे गलत तो कुछ बोला नहीं था, बट बहुत बुरा लग गया था सुन के कि ऐसे कैसे बोल दिया उसने। मैं फिर देख रहा हूँ कि वो पर्सन मेरा ना मुझे फॉलो करते रहते हैं। मैं क्या कुछ भी रील डालता हूँ वो चेक करता है, स्टोरी देखता है, रील लाइक कर रहा है, अच्छे से कमेंट भी कर रहा है। आप चलो कोई बात नहीं कि हेटर से उसको फॉलोअर तो बना दिया, ये तो हम्म। कंटेंट का पावर है। बिल्कुल। आ गई ना बुद्धि, बुद्धि आ गई ना। ये यही कह रहा था मैं, यही होता है फॉरएवर, बुद्धि आ जाती है। यहीं अगर आप फॉरएवर नहीं कर रहे होते, ये एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल रहा होता, ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहे होते, क्रिएटर्स से बात नहीं कर रहे होते, नेटवर्कर्स से बात नहीं कर रहे होते, क्या कभी ये बुद्धि आती? कोई आपको गाली देता, आप डबल गाली देते हो उसको। आप कहते कि मैं तो रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, हाँ ठीक है। आज मेरे भी कोई कमेंट पे लिखता है ना, वो डरता है मेरे को नेगेटिव लिखने में, क्योंकि मैं उसको उठा के स्टोरी पे लगाऊंगा। आप मेरी रील पे कोई नेगेटिव कमेंट देख लो, मैं उसको उठाऊंगा, अपनी स्टोरी पे डालूंगा। देखो आइए, बताइए जरा, आप बताइए महाशय क्या कह रहे हैं, कि ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। इतना एम्बेरस हो जाएगा ना वो बंदा, वो भाग जाएगा, मुझे ब्लॉक ही कर देगा वो। ये स्टेबिलिटी, माइंड की स्टेबिलिटी कहाँ से आई? जब हम यहाँ पे इस एनवायरनमेंट को देखते हैं, लोग ग्रो कैसे करते हैं। आपने कभी भी किसी भी अमीर इंसान को राह चलते लोगों से लड़ते हुए देखा है? किसी मर्सिडीज वाले को, किसी बीएमडब्ल्यू वाले को उतर के लड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। बाइक वाले ये सब भी लड़ते हैं, ये इनका माइंडसेट ही है। अभी माइंडसेट मेरा ग्रो कैसे हुआ, तो एक बार की बात है, 2017 की बात है आई थिंक। मैं अपनी कंपनी के जो सीईओ थे उनके साथ बैठ के, मुझे बीएमडब्ल्यू कार में बैठ के जा रहा था मैं। तो वो चल रहे हैं और सिगरेट पी रहे वो। मैं सिगरेट पीता नहीं हूँ। वो साइड में बैठे और सिगरेट पी रहे थे, वो हमें किसी क्लाइंट से मिलने जाना था। तो मैं बैठा उनके पास, वो सिगरेट पी रहे ऐसे। एकदम से साइड से एक ऑटो वाला आया और मार के चला गया, उनको हल्के से मार के चला गया। तो उनका क्या रिएक्शन, ओफो। मैंने कहा अरे सर, बीएमडब्ल्यू पे टच कर गया आप, चलिए बताते हैं इसको क्या होगा। मैं उतरूंगा, इसको दो गाली दूंगा, इसके पास पैसे होंगे नहीं मेरा बम्पर बंडर ठीक कराने का। गर्मी में मैं उतरूंगा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ सिगरेट को, छोड़ ना। रोड पे निकले हैं, एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, ठीक है, मार दिया उसकी किस्मत। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन, मैं उस क्लाइंट से आगे क्या बात करूंगा। मैं कहा इतने चिल भी लोग होते हैं? भाई मेरे को गुस्सा आ गया, मेरी गाड़ी भी नहीं थी वो, लेकिन उस बंदे, जिस बंदे की गाड़ी है बीएमडब्ल्यू, स्क्रैच मार दिया। बंदा ठीक है यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि इतना वो दिमाग लगा सकता है कि मैं इस जाके इससे लड़ूंगा, और क्या लड़के क्या ही हो जाएगा। मैं दो गाली दूंगा उसको ज्यादा, दो चांटे मार दूंगा उसके, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ कर सकता हूँ नहीं। मेरी प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है, मेरी एनर्जी खराब हो रही है यहाँ पे। मेरा एनर्जी लगा रहा हूँ जिस क्लाइंट से बात करना, मुझे उस पर कैसे फोकस करना है। अगर मैं उस बंदे के साथ उस टाइम पे नहीं बैठा होता, तो लाइफ का ये जो लॉक है ना, मेरे लाइफ में ये अनलॉक कभी नहीं हो पाता। तो बुद्धि ऐसे भी आती है, बादाम खा के नहीं आती, आपको नए नए एक्सपीरियंस लेके भी बुद्धि आती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और भी कुछ शेयर करना चाहेगा? किसी का बहुत वर्स्ट मोमेंट, यार यहाँ पे तो मैं टूट गया था बिल्कुल कि यार बस अब कुछ नहीं हो पाएगा, बट फिर भी मैंने समहाउ अपने आप को संभाला, और आज मैं देखो इस टनल में बैठा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि सेशन को हमें खत्म भी करना है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं मेरे पास आगे। और मैं चाहता हूँ आप इंटरेस्टिंग आंसर ही दें हमारी सारे ऑडियंस को भी, जो हमें यूट्यूब पे भी लाइव देख रही है, वो जो यहाँ पे भी देख रही है। अगर कोई भी लीड कल को आपको मिलती है, ठीक है, और वो बोलती है कि मैं तो आपके अपलाइन को ज्वाइन करना चाहती हूँ, आपको नहीं ज्वाइन करना चाहती, क्योंकि अभी तो आप नए हो, क्योंकि होगा ऐसा कभी ना कभी, क्योंकि आपके अपलाइन के 2 4 5 10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बट आप तो अभी स्टार्ट ही किया है रिसेंटली, और आपने अपने अपलाइन की कुछ चीज़ें दिखा दी। अब वो प्रोस्पेक्ट कह रहा है वाह यार, आपका अपलाइन तो ज़्यादा मुझे बढ़िया लग रहा है, वो अच्छे लेवल पे है, तो मैं तो डायरेक्टली उनके साथ ही ज्वाइन करूंगा। आज नहीं हुआ तो आगे होगा, ये बहुत कॉमन है इस बिजनेस में। ऐसा होता है, प्रोस्पेक्ट्स के दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो आप लोग कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हो? अनम्यूट करके बता सकते हैं। सर सबसे पहले इसका आंसर मैं देना चाहती हूँ।
जैसे आपने बोला कि कोई पर्सन है या कोई लीड है वो हमारे पास आई है और वो ये कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, उसने हमसे भी समझ लिया है और हो सकता है वो और लोगों से भी समझ रहा हो, है ना। बट यहाँ पर ये होता है कि उसने बोला कि आपके अपलाइन के 10,000 फॉलोअर्स हैं या यूट्यूब चैनल उनका काफी बड़ा है, काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और आपने तो अभी जस्ट एएस लेवल से स्टार्ट किया है। मान के चलते हैं कि हम एएस लेवल पे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मानने के लिए है, ऐसा रियल में होता भी है और हुआ भी है, इसीलिए मैं आपको आंसर कर रही हूँ। उस कंडीशन में आप कभी भी अगर ये बोलेंगे कि नहीं आप अपलाइन को ज्वाइन मत करिए, आप मुझे ज्वाइन करिए, तो पर्सन आपकी मेंटेलिटी को वहीं पे समझ जाता है कि ये किसी भी तरीके से मुझे ज्वाइन करवाना चाहता है बस अपने साथ। बट वहां पर जब मतलब ऐसे पर्सन्स आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो सीधा आंसर ये होना चाहिए कि मान के चलते हैं हमारे अपलाइन है वो आज मैनेजर लेवल पे हैं या सुपरवाइजर लेवल पे हैं, तो उन्होंने भी 10 महीने पहले, 1 साल पहले एएस लेवल से स्टार्ट किया होगा, 1 साल पहले उनके भी सब्सक्राइबर 0 होंगे, फिर उन्होंने स्टार्ट किया होगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आज आप मेरे अपलाइन को ज्वाइन कर लेते हैं और कल आपसे ही सामने आके कोई पर्सन ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसको क्या आंसर करोगे? आप भी तो एक टाइम पे एएस रहोगे, प्रेफर्ड कस्टमर रहोगे, उसके बाद आप सुपरवाइजर बनोगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने पीसी लेवल से स्टार्ट किया डायरेक्ट आप मैनेजर बन गए, क्योंकि सिस्टम तो आपको अपलाइन भी सेम दे रहा है, मैं भी सेम दे रही हूँ। अगर आप 10 लोगों से बात करोगे वो भी आपको सेम ही सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है इस टाइम पे, आप डायरेक्ट उसको ज्वाइन करो, आपका मन है आप किसको ज्वाइन करना चाहते हैं। बट ये कंडीशन आपके साथ भी होगी जब आप आगे बिजनेस में टीम क्रिएट करोगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप पहले खुद से लीजिए कि क्या कभी आप एएस मतलब आप बिजनेस में आगे एएस बनोगे और आपसे कोई ये बोलेगा तो आपको क्या लगेगा? आप उस पर्सन को कैसे समझाएंगे? क्योंकि अपलाइन ने भी 1 साल पहले बिजनेस शुरू किया है, उसको भी वही सिस्टम मिला है, उसको भी वही ट्रेनिंग्स मिली हैं, सारी चीजें उसको सेम मिली हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस वाले पर्सन से हम ज्वाइन करें, तो कल आपके सामने भी ऐसे ही लोग आएंगे। तो आप ये सोचो कि मैं भी आपको वही चीज सिखाऊंगी, अपलाइन भी वही चीज सिखाएगा। बस अगर आप लेवल देख रहे हो, आप उनके सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, तो वो आपकी एक मिस्टेक हो सकती है, बट डिसीजन पूरा आपका है कि आप किसको ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने अपना बेस्ट दे दिया है आपको समझाने में, आपको बताने में, आपको गाइडेंस देने में, बट जो लास्ट डिसीजन है वो सिर्फ आपका है। तो मैं तो इस तरीके से समझा के पीछे हट जाती हूँ कि अगर सामने वाले में थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो लेवल चेक ये सारी चीजों को देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो भी तो आज स्टार्ट ही कर रहा है ना। क्या पता कल उसके पास भी ऐसा पर्सन आ जाए, तो उसको रियलिटी चेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला है आपने, ये रियलिटी चेक करना। क्योंकि ऐसे टाइम पे ना लोगों से कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं कि वो ऐसे टाइम पे बोलने लग जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अरे उनको ज्वाइन कर लिया तो उनके पास तो टाइम नहीं होगा, ये सब चीज़ नहीं होगी। कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने ये मत बोलो, क्योंकि आप ये चीज़ बोलोगे ना तो प्रोस्पेक्ट आपको जज करता है, वो आपके अपलाइन को जज नहीं कर रहा, वो आपको जज कर रहा है कि यार ये तो अपने अपलाइन जिस इंसान ने इसको सिखाया, ज्वाइन कराया, इसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोल रहा है, फिर कुछ ऐसी चीजें बोल रहा है। नेवर एवर डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। आप जो अभी पूजा ने बोला है बताइए उनको। या फिर एक पॉइंट इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, देखिए आप मेरे अपलाइन को ज्वाइन कर सकते हैं नो डाउट, बट आप मेरे को ज्वाइन कर, अगर आप मेरे अपलाइन को ज्वाइन करेंगे तो आप सिर्फ मेरे अपलाइन को ज्वाइन करेंगे, बट अगर आप मेरे को ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे अपलाइन के साथ साथ मुझे भी ज्वाइन करेंगे। अपलाइन तो मिल ही रहे हैं वहां पे। तो हमेशा मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ, आगे कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आ सकता है, बहुत स्मार्टली प्ले करिए। इंसान आपके साथ ही ज्वाइन करेगा, देख लेना चाहे, वो कभी आपके प्लान के पास नहीं जाएगा, वो आपके साथ ही ज्वाइन करेगा। बट आपको कभी भी उसको ये फील नहीं होने देना है कि आप कुछ नेगेटिव बातें बोल रहे हो अपने अपलाइन के बारे में। ठीक है। यस यस, पूजा शुक्ला आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला कि मतलब अपलाइन के बारे में ये मत बोलिए कि मतलब कुछ भी ऐसा कि सामने वाला आपको चेक करे। तो एक्चुअल जो पर्सन होते हैं ना वो हमें चेक ही कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने डिसीजन बना लिया होता है कि मुझे इसके साथ करना है, मुझे इसके साथ करना है, बट वो मेंटेलिटी चेक कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम की। मतलब हम जो अगर 10 लोग हैं, वो 10 लोगों से बात कर रहा है, तो जो पर्सन ये बोलेगा कि नहीं आप अपलाइन के साथ ज्वाइन मत करो, उनके पास टाइम नहीं है, या वो इस लेवल पे हैं तो वो आपको मतलब उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना मैं दे पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं छोटे लेवल पे हूँ, या अभी मैंने स्टार्ट किया है तो मैं आप पे ज्यादा ध्यान दे पाऊंगी। तो वो मेंटेलिटी ही चेक कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम की
या हमारी टीम के एनवायरनमेंट की, कि हमारा टीम एनवायरनमेंट है कैसा। तो उस कंडीशन में आपको यही क्लियर करना है कि वो बस आपको चेक कर रहे हैं, अगर आप उन अपनी तरफ से 100% दे दो, बस आपने समझा दिया, आपने क्लियर कर दिया, आपका जो माइंडसेट है वो आप उनको बता दो। अब उसके ऊपर है कि वो किसके साथ ज्वाइन कर रहा है। एग्जैक्टली। यस शुक्ला जी। सर ये क्वेश्चन एक बार मेरे पास आया भी था। हम्म। तो स्टार्टिंग फेज में जब मैंने एएस किया था, तो उस टाइम मैंने मतलब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बट मैंने क्या आंसर किया था वो मैं बताऊंगी आपको। उसमें उस टाइम मैंने ये कहा था कि देखो, डिसीजन आपका होगा कि आपको किसके साथ ज्वाइन करना है, बट मेरी एक क्यूरियोसिटी है कि आप मुझे बताएं कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, क्या आपको वो प्रॉपरली समझ नहीं आई, या जो भी गाइडेंस मैंने दी है वो आपको सही नहीं लग रही है, या क्या रीजन है कि आप मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहते। सबसे हम्म। पहले मैं उनसे ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि कुछ तो ऐसा रीजन होगा कि आप मुझे छोड़ के मेरे अपलाइन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। हम्म। तो जनरली वो बोलता है कि ये जो है नहीं नहीं मैम, आपने तो बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन वो बड़े लीडर हैं या कुछ ऐसा। तो मैं तुरंत ये उनसे क्रॉस मतलब फिर पूछती हूँ कि देखिए, अगर आपका ये रीजन है कि वो बड़े लीडर हैं, या हो सकता है कि वो ज्यादा वैल्यू देंगे, मतलब ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, तो मैं यहाँ पे ये आंसर करना चाहती हूँ कि आज तक मैंने भी जो सीखा है उन्हीं से सीखा है। मतलब जो गाइडेंस मुझे मिल रही है वो आपको भी मिलेगी। ठीक है। और रही बात अगर वो ज्यादा वैल्यू देने की, तो ये मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी भी बिजनेस में ना, एक पोजीशन या एक लेवल से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंट्रीब्यूशन करना। मतलब आपको आपके ग्राउंड लेवल पे कौन साथ में लेके चलेगा, या आपको मतलब आपके साथ कौन ग्रो करेगा, है ना, हर कॉल का आंसर करेगा, या मतलब सारा कुछ मतलब आपके साथ ही वो ग्रो करेगा। मतलब वो तो ऑलरेडी एक स्टेप ऊपर है। आपके साथ कौन आपको हेल्प करेगा बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो ये चीज है। फिर मैंने एक एग्जांपल भी बल्कि कहीं सुना था, वो उनको बताया था कि जैसे कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, आप वहां गए, आपने खाना खाया, मान लो कोई डिश आपको बहुत पसंद आई, मान लो मटर पनीर है, दाल मखनी है, आपको बहुत अच्छी लगी। ठीक है। तो मैंने उनको पूछा, आप मुझे ये बताओ कि आप दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाना चाहोगे क्योंकि वहां का खाना अच्छा लगा आपको। तो आप मुझे ये बताओ, वो जो आप दोबारा जा रहे हो उस रेस्टोरेंट में, उसका रीजन क्या है? उस रेस्टोरेंट का ओनर है, या वो शेफ है जिसकी वजह से आप जा रहे हो? तो जो वैल्यू आज तक मैंने आपको दी है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक लीडर के पास जाओ, या जो मैंने दिया है, क्योंकि आप तो सेटिस्फाइड हो मेरे आंसर से, सिर्फ वो बड़े हैं इसलिए आप उनको ज्वाइन कर रहे हो। ये मतलब फिर मैं उसी तरह से उनको समझाती हूँ कि वो चीज मतलब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आप ये बताओ, इस बिजनेस को टेस्ट किसने कराया आपको, इस हम्म। बिजनेस को इंट्रोड्यूस किसने कराया, वो भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट हुआ। हम्म। फिर वही चीज फिर मैंने बोला कि मान लो आप सबको अच्छे से, मतलब आपके पास कल को कोई प्रॉस्पेक्ट आता है, वो आप मतलब आप उसको पूरा टाइम देके समझाते हो, उसको सेशन में बैठाते हो, फॉलो अप करते हो, कंसल्टेशन कॉल करते हो, उसके बाद फिर कल को वो बोले कि मुझे आपके अपलाइन को ज्वाइन करना है, तो ये आपके लिए कहाँ तक सही है? हम्म। बाकी डिसीजन आपका है, अब आगे जो करना है आप करो। मतलब फोर्स बहुत कुछ बढ़िया। नहीं करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, बट हाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और उससे पूछिए कि कहाँ कमी रह गई। इन केस अगर आप में कमी रह भी गई, आपको पता भी चल जाता, तो नेक्स्ट टाइम आप सुधार लो। है ना, ऑब्जेक्शन आते ही इसीलिए कि हम हर प्रोस्पेक्ट थोड़ी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वहां बिल्कुल। से हम सीख जरूर सकते हैं, लर्निंग जरूर ले सकते हैं। तो वो चीज थी। बिल्कुल, पहली बात तो बहुत बढ़िया, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा है, मैं भी इसको यूज़ किया करूंगा। अभी तक मेरे को भी नहीं पता था। ये मतलब ऐसे भी एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है कि आप शेफ़ को ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर ऑनर को ज्वाइन करना चाहेंगे। हम तो शेफ़ की वजह से जा रहे हो ना, क्योंकि आपको टेस्ट अच्छा लगा है। देखिए इस टाइम पे ना क्लोजिंग हो रही होती है, और क्लोजिंग कभी भी बिना मतलब क्वालिटी कन्वर्सेशन के बिना ना हमारी क्लोजिंग कभी नहीं हो सकती है। ऐसे टाइम पे आपका प्रोस्पेक्ट आपको चेक कर रहा होता है इस टाइम पे बस कि कितना क्वालिटी टाइम, कितने क्वालिटी वर्ड्स इस टाइम पे आप उसके सामने दे सकते हो। और यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी भी फिल्टर आउट हो रखी है। आप यकीन मानना, कभी भी मैं बोलूँगा 90% आप देखोगे वो पर्सन गायब ही हो जाएगा। जिस पर्सन को आप ये सब चीज बोलोगे ना, अरे वो उसको मत ये करना, वो तो वैसा, वो तो वैसा। देखिए वो सब जैसे भी वो है, मैं कैसा हूँ मैं आपको ये बता सकता हूँ, आप बताओगे तो क्लोजिंग ज्यादा होगी। बट आप इधर उधर सबकी लोगों की बातें बताओगे, ये वो ये, क्योंकि क्लोजिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्लोज हो रहा था, कल कल तक फोन उठा रहा था, आज फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि क्वालिटी कन्वर्सेशन नहीं हुई बीच में। क्वालिटी कन्वर्सेशन खत्म होते ही मामला खत्म है। क्लोजिंग तभी होती है, देखो बंदा बातें याद रखता है हमेशा। आप क्लोजिंग के टाइम पे कौन सी क्या बातें बोल रहे हैं बंदा हमेशा याद रखता है। क्वालिटी कन्वर्सेशन उसी को भी बोलते हैं। आप उस बंदे को कैसा फील करा रहे हैं, कि कल को अगर वो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको कैसी फीलिंग आ रही है। अगर फीलिंग गलत है तो वो कभी फोन नहीं उठाएगा आपका। बहुत लोग बोलते हैं कि सर सब कुछ बढ़िया था लेकिन कल से वो फोन नहीं उठा रहा। मेरा फोन इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि कन्वर्सेशन में वो दम नहीं था, जो वो आपसे चाह रहा था वो नहीं मिल पाया उसको। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, और कोई शेयर करना चाहेगा इसमें क्या? आप लोग अगर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आता है तो आप किस तरह से हैंडल करते हो उसको? यस, अनम्यूट कर सकते हैं आप जयंता। यस। ओके सर, ऐसा सिचुएशन एक बार हुआ था। जैसे कि पर्सन ने बताया था कि आपके अपलाइन को ही ज्वाइन करना है क्योंकि उसका सब्सक्राइबर ज़्यादा था या फिर उनका कंटेंट ज़्यादा अच्छा था, ऐसे बताया था उसने। तो मैंने भी वैसे उनको बोला था कि देखिए, आप किसको देख के आए हो यहाँ पे? मुझे देख के आए हो। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप मेरे साथ कुछ रिलेट कर पाए हो, है ना? कि ये जिस तरीके से बोलता है या जिस तरीके से इसका बैकग्राउंड है, जिस तरीके से कंटेंट बना रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं भी शायद उस तरीके से कर पाऊँ, ऐसा कुछ सोच के ही आए हो आप मेरे पास, राइट? और रही बात अपलाइन की, अपलाइन का तो देखिए, अपलाइन का ट्रेनिंग्स होता है, अपलाइन आते भी है, अपलाइन ट्रेनिंग्स देते भी है, साथ में मैं भी देता हूँ ट्रेनिंग्स, मेरा भी रहता है, सब साथ में ही चलते हैं, एक एक करके चलता ही है। और हर एक पर्सन का अपना अपना इंडिविजुअलिटी होता है। जैसे अपलाइन का एक अलग पर्सनैलिटी है उनका, मेरा अलग है, आपका खुद का भी अलग है, आपका माइंड भी अलग चलता है। तो कैसा रहेगा अगर तीनों लोगों का अलग अलग ऐसे सेपरेट माइंडसेट चलता है और हम एक इकट्ठा वो सारी चीज, सारी क्रिएटिविटी एक जगह रख के एक कुछ अलग नया कुछ क्रिएट कर पाए, राइट? तो आपका अपलाइन का भी काम हो रहा है, मेरा भी काम हो रहा है, आपका भी काम हो रहा है। तो आपको क्या रहेगा? अभी आपको गाइडेंस की जरूरत है, तो ऐसे हम क्रिएटिविटी के साथ काम शुरू कर सकते हैं, या आपको डायरेक्टली अपलाइन के पास ही जाना है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपके अपलाइन ही हेल्प करने के लिए रहेंगे, मैं तो नहीं रहूंगा आपको हेल्प करने के लिए। तो कैसा रहेगा, ये दोनों का ही आपको हेल्प मिल जाए। तो तब उसमें जाके थोड़ा सोच के फिर ज्वाइन किया था। बढ़िया, मतलब आपने क्लोजिंग कर ली थी ये। ओके ग्रेट। चलिए तो देखिए गाइज, यहाँ पे जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, आपको लाइव एग्जांपल्स मिल रहे हैं, ठीक है? ये आपको ऐसे ऑब्जेक्शंस आज नहीं तो कल आएंगे ही आएंगे, बट एट दैट टाइम आप कैसे गुड क्वालिटी कन्वर्सेशन कर सकते हो, वो सारी चीजें आप सीख रहे हो यहाँ पे। चलिए एक सर बहुत मैं इंटरेस्टिंग। मैं एक छोटा सा हाँ पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। यस यस। एक्चुअली ना, मुझे डिफरेंट सिनेरियो, मतलब एक कॉल आया, मतलब उसने मुझे सब चीजें पूछी, मैंने सब चीजें बताई, ठीक है, ये सही है। कहीं ना कहीं लोग ना कभी कभी चेक करते हैं कि क्या लेवल है, लेवल देख के भी ज्वाइन करते हैं, लेवल देख के छोड़ जाते हैं, बिकॉज उनका माइंडसेट है। हमें लोग क्यों ज्वाइन करना चाहेंगे? अब हम अगर हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, प्रॉपर सारी चीजें बता रहे हैं, फिर भी पर्सन छोड़ रहा है, तो उसका रीजन हो सकता है। मुझे एक लड़की का कॉल आया, राजस्थान से ही थी, जोधपुर से। मुझे पूछ रही है, सब चीजें मैंने बता दी, मैडम बस एक चीज बता दो, आपने इतना अच्छा बता दिया, आप फिर मैनेजर लेवल पे तो नहीं हो? अगर मैनेजर लेवल पे हो ना, मैं आपको ज्वाइन नहीं करूंगी। मतलब उसका एक्सपीरियंस अपने मैनेजर्स के साथ खराब था, मतलब जिस टीम में उसने ज्वाइन कर रखा था, वहां पे उसने मैनेजर को ज्वाइन कर रखा था। तो कभी कभी लोग का माइंडसेट उल्टा भी होता है कि मैनेजर है तो वो टाइम नहीं दे पाएगा। अगर आप एएस हो या सुपरवाइजर हो, तो मुझे लगता है आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा, क्योंकि आपकी टीम छोटी रहती है। तो कहीं ना कहीं मेरा तो सर ये मानना है, देखो ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें पैनिक नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं सेम सिस्टम पे हम सब लोग वर्क कर रहे हैं, अपलाइन की बुराई भी कभी नहीं करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ बहुत वंडरफुल इंसान है, जो चीजें मैं सीख रही हूँ, ऑब्वियसली आज भी मैं लर्निंग्स ले रही हूँ, आप भी वही चीजें सीखेंगे। हम सारे एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो डायरेक्टली मेरा सपोर्ट तो है ही है, मेरी अपलाइन की मेंटरशिप भी है, हम सारे एक ही इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो सर ये आंसर भी सही है कि मतलब हमें उनको इस तरीके से गाइड करना है, ताकि वो ये ना सोचे कि हम उनको, मतलब वो हमारा माइंडसेट ही तो चेक कर रहे हैं ना, कि ये क्या जवाब दे रहे, वो क्या जवाब दे रहे। सर मुझे लगता है इस तरीके से उनको नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव करके भेजना चाहिए, सो दैट एंड में डिसीजन वो ले कि हमें किसको ज्वाइन करना है। बिल्कुल, इसी को तो बोलते हैं एक्सपीरियंस। अभी हम यहाँ पे एक तरफ का सोच रहे थे, आपने एक दूसरा सिनेरियो रख दिया, और ये भी सिनेरियो सही है। इसी को ये बोलते हैं कि एक्सपीरियंस होना, कि किस बंदे को कितना एक्सपीरियंस है। हमेशा कंपनीज ज्यादा एक्सपीरियंस वालों को ज्यादा सैलरी देते हैं ना, इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सिचुएशंस हैंडल किए होते हैं। सर मैं यहाँ कुछ शेयर करना चाहूंगी। बोलिए। 4-5 महीने पहले की बात है, एक पर्सन थी, लेडीज है, अभी भी मेरे साथ वो कनेक्ट है, तो उनकी व्हाट्सएप पे आपसे बातचीत हुई थी। उसके बाद वो मेरे यूट्यूब से मेरा नंबर उठाती हैं और मेरे पास आती हैं कि तो मेरी तो शुभम सर से बात हुई है, मैंने, आप जानते हो शुभम सर को? मैंने कहा "हाँ, वो मेरे डायरेक्ट में मेरे मेंटर है शुभम सर"। तो मैम कैसा बताते हैं? मैंने कहा मैं उनके साथ सीख रही हूँ। क्यों, ऐसा क्या है कि आप क्यों जानना चाहते हो ये सारी चीजें? तो मेरी उनसे बातचीत हो रही है फॉरएवर को ज्वाइनिंग को लेकर के। मैंने कहा अच्छी बात है, सर के पास अलग एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे से क्या चाहते हो? मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने, अगर सर से बातचीत हो रही है तो सर आपको अच्छा बता रहे होंगे, और एक्सपीरियंस सर का मिलेगा, लेकिन सिस्टम वही है, क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर में चाहे एएस हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे सीनियर मैनेजर, सिस्टम सबको एक ही मिलता है, उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग सब लोग काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो मतलब टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा क्यों, टाइम तो ये है ना कि जो सिस्टम तो 70% काम कर रहा है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ।
और उसके बाद जो 30-20% आपको खुद काम करना है, क्योंकि सारी वीडियोज वगैरह है वो आपको क्रिएट करनी ही पड़ेंगी। क्लोजिंग भाई देखिए कोई किसी की नहीं करता, आपको सीखनी ही पड़ेंगी। तो हम्म, ये सारी चीजें तो होनी पड़ेंगी। तो उसने क्या किया कि एक कहा कि मुझे टाइम दीजिए, मैं सुबह सोच के बताती हूँ। मैंने कहा आप देख लो, और डिसीजन आपका है, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। अगर मुझे ज्वाइन करोगे तो दोनों का एक्सपीरियंस मिलेगा, सर को ज्वाइन करोगे तो फिर यह है कि एक ही तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो पर्सन आती है, मैम मैं पीसी लेवल से शुरू करूंगी आपके साथ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? सर से बात हो रही है आपकी? तो कह रही कि नहीं, मेरा डिसीजन लास्ट डिसीजन है, मैं आपके साथ ही पीसी लेवल से ज्वाइन करूंगी। वो आज भी मेरी टीम में है। तो ये बढ़िया। होता है, ये होता है। और मैंने उनको सीधे से कहा था कि देखो टीएलएफ क्रिएटर, आप यूट्यूब से आए हो, कहीं से भी आए, तो सिस्टम सबको एक है। हम्म, मैंने उनको 1-2 मॉर्निंग सेशन का लिंक दिया था। तो ऐसे भी क्लोजिंग होती है। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। अगर कोई yes, नया पर्सन सोच रहा है कि ऐसे होगा, तो ऐसे होता नहीं है। कोई चीज फर्दर में नहीं होती है। हम बहुत चीजें यहाँ ये सोचते हैं कि पहले लीड आई वही क्लोज हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। धीरे 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 चीजें ट्रैफिक पे आती हैं, तो वैसे ही होता है। तो होता है। yes, बहुत बढ़िया। ये स्नेहा कुछ बोलना चाहते हैं शायद। तो मुझे लगता है मुझे छोड़ के बाकी सब धुरंधर ही है। सबने क्लोज कर लिया और मैं ही क्लोज नहीं कर पाई थी। तो हम्म, मेरे साथ तो एक बार नहीं हुआ था, मेरे साथ तो 4-5 बार ऐसा ही हुआ। और क्योंकि मेरे डायरेक्ट अपलाइन आप ही हो, तो प्रोस्पेक्ट यही बोलते थे, और सारे स्टार्टिंग फेज में ही हुए थे। तो प्रोस्पेक्ट डायरेक्ट यही बोलते थे सारी चीजें समझाने के बाद भी कि नहीं, मैं ज्वाइन तो उनको ही करूंगा, या फिर कई बार बताते भी नहीं थे और वो आपके साथ बिलिंग हो जाती थी। मैं देखती थी ये तो मेरे से बात चली थी और शुभम सर ने इनको ज्वाइन करा लिया। ऐसी वाली फीलिंग आती थी। तो मतलब हमने अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड सीखे कि हम क्या क्या बोल सकते हैं। बट उस वक्त मुझे थोड़ा सा, मतलब सबके साथ होता है कि डीमोटिवेशन आपको आता ही है। चाहे आप कितना ही उस चीज को इग्नोर कर लो, आपको लगता है कि पता नहीं क्यों इसको हमारे अपलाइन के साथ ही क्यों ज्वाइन करना है। तो वो चीज थी। और अब मुझे ये फील होता है कि सही में उस वक्त और अभी वाली स्नेहा में डिफरेंस तो है, इसलिए शायद उस वक्त मुझे लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो मैं तो क्लोज नहीं करा पाई थी। बट हाँ, फिर प्रैक्टिस करते गई और फिर आपसे सीखती गई सेशन में आकर के कि आखिर बोलना क्या होता है। तो मुझे तो बोलना नहीं आया था उस वक्त। बिल्कुल। देखो, आपको बोलना नहीं आया, आप ज्वाइन नहीं करा पाए, फिर भी असिस्टेंट मैनेजर बन के बैठे हो भाई, कैसे हो रहा है ये? क्या है? यस सर। तो उसको हवा में चल एक्सेप्ट रहा है काम। किया ना, उस वक्त एक्सेप्ट किया ना कि ठीक है चलो, अभी अपलाइन को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बट एक टाइम आएगा लोग मुझे भी ज्वाइन करेंगे। अपना टाइम आएगा, राइट? आ गया अपना टाइम। देखिए, इसी को ही तो बोलते हैं एक्सपीरियंस। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, एक्सपीरियंस इसी को ही बोलते हैं। आज आपके सामने एक सिनेरियो आया, उसमें आप फेल हो गए, बट नेक्स्ट टाइम सिनेरियो आ गया, अगर सेम एक्शंस रहेंगे फिर फेल हो सकते हो आप, बट उस टाइम के बाद आपने दिमाग चलाया कि नहीं चलाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे, अगर आप में से कोई मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, बट इंस्टाग्राम पे मैंने एक छोटा सा अपना पेज बना रखा है, टीसीसी के नाम से। टीसीसी है द कंटेंट क्रिएटर्स। दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया, क्यों आया कि यार कर देते हैं। मैं सुबह शाम रिटेलिंग करता रहता हूँ, मेरी रिटेलिंग अच्छी है, मैंने काफ़ी सारे कस्टमर्स बना रखे हैं, मैं करता भी हूँ ये। मैंने कहा यार, वाई नॉट टू बिकम अ क्रिएटर लाइक दिस, कि आप छोटी चीज़ें भी बताओ। अभी आप रिसेंटली देखोगे, मैंने एक वीडियो डाली है कि फॉर एवर को तो पता नहीं पागल, पता नहीं फॉर एवर वाले तो आप पागल बनाते हो, ऐसे कुछ कुछ मैंने वीडियो डाली, उस पर शायद 20-25 हज़ार व्यूज आ गए उस पर भी एक दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम फ्रॉम नो वेयर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ मेरा अभी स्टेट ऑफ माइंड कहाँ चल रहा है अभी। मेरा स्टेट माइंड चल रहा है, मैं किसी भी काम को करने में ना, आदमी, एक नॉर्मल आदमी क्या सोचता है, कोई काम करेगा तो करना, कर क्यों नहीं पा रहा, उसको फियर है, डर है, डर कि यार अगर मैं ये करूंगा तो चार लोग क्या बोलेंगे, नहीं चला तो क्या होगा, फियर है उसके पास। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, टचवुड बोल रहा हूँ मैं, इस टीएलएफ क्रिएटर्स की वजह से ये मेरा माइंडसेट हो पाया है। आई हैव शिफ्टेड माई माइंडसेट कि मुझे फियर नाम की कोई चीज ही नहीं है। आई हैव चेंज्ड फियर इनटू क्यूरोसिटी। मैं क्यूरियस रहता हूँ कि अगर मैं आज एक एलोवेरा जेल पैक कर रहा हूँ, तो एक शुभम, नॉर्मल शुभम डरेगा कि बता यार, ये 2 टाइम चेयरमैन बोनस क्वालिफायर है, 1,000 रुपए की बोतल को पैक कर रहा है, ये क्या छोटे छोटे काम कर रहा है। फियर, उस फियर को मारा मैंने पहले। मैंने कहा यार इसको क्यूरियोसिटी में चेंज करते हैं। मैं क्यूरियस हो गया कि अब चलो, मैंने ये डाल दिया, ये अगर ये वीडियो मैंने डाल दी, इसके बाद रिव्यूज क्या आएंगे। मेरा मेन मकसद पहुंच गया कि अब इसमें रिव्यूज क्या मिलेंगे। मैं क्यूरियस इसमें हो गया, फियर खत्म, क्यूरियस हो गया। इस क्यूरियस के चक्कर में ना, मैं आपको बता रहा हूँ, रिसेंटली आई गॉट शायद 4 to 5 सीसी के प्रोडक्ट्स मैंने रिटेल किए हैं, जस्ट बाय वो छोटे छोटे काम करके। मैं क्या कह रहा हूँ,
टू टाइम चेयरमैन बोनस क्वालिफायर हो, फिर भी एक टूथ जेल, एक किसी का टूथ जेल का ऑर्डर आया, मेरे पास रखा था, पैक करके भेज दिया डीटीडी से। बहुत छोटा काम है ये, बट वो छोटा काम भी मैं वहां पे बहुत अनयूजुअल तरीके से दिखा रहा हूँ। डर स्टार्टिंग में लग रहा था मेरे को, बट मैंने उस डर को क्यूरियोसिटी में चेंज करिए, क्यूरियस हो गया मैं बहुत ज्यादा कि लोगों के कैसे डिफरेंट टाइप के फीडबैक्स आएंगे, उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट थिंग इज डूइंग वंडर्स फॉर मी, मेरे लिए बेहतरीन काम कर रही है, बेहतरीन। और अभी आप देखोगे फॉरएवर के जो डिफरेंट लीडर्स हैं जो कि मुझे सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, दे हैव स्टार्टेड द सेम थिंग। एलोटर्म पैक कर रहे हैं, टूथ जेल पैक कर रहे हैं भाई। बट जो पहले कर गया, ऐसा एक बार ना, एक एक आपको पता होगा कि एक ऐसा एग्जांपल दिया जाता है कि एक बाग है जी गुलाब का, जो पहले घुस गया वो सबसे अच्छे अच्छे गुलाब तोड़ कर निकल जाएगा, बाद वाले तो वो छटनी लेके जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ना एक छोटा सा गाइडेंस देना चाहता हूँ, यू ऑल आर टीएलएफ क्रिएटर्स, ठीक है। पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना, क्योंकि हम फॉरएवर से कनेक्टेड हैं। बट मन में कुछ भी आए ना, कोई भी आइडिया, साला इंप्लीमेंट मार दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपका अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, मम्मी पापा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है कि यार ये मेरा आइडिया है और मुझे लगता है ये हिट करेगा, हिट करे भी ना करे, आप उसको सिर्फ इंप्लीमेंट करिए। आपको जो खुशी मिलेगी ना अंदर से कि यार मेरे दिमाग में का आइडिया था, और अगर वो चल गया, बूम कर गया, वो तो बेस्ट है ही। बट अगर बूम नहीं भी करा ना, तब भी आप सेटिस्फाई फील करोगे कि यार मेरे दिमाग में एक आइडिया था और मैंने उसको इंप्लीमेंट किया। फॉरएवर के बड़े बड़े लीडर्स सेम चीज कॉपी कर रहे हैं, और वो उन्होंने भी अपने अपने छोटे छोटे पेज बना लिए और वो वहां से प्रोडक्ट रिटेल करने की ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम दैट छोटे से पेज। तो आपको कौन रोक रहा है भाई? मैं तो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सारी चीज बता रहा हूँ आपको यहाँ पे आके। तो बिल्कुल भी मत घबराइए कोई भी छोटे छोटे काम करने से। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, जब भी दिमाग में आए कोई भी नया काम करने से पहले जो डरता है, उसी डर को क्यूरियोसिटी में चेंज कर लो। आप क्यूरियस हो, आप कीन हो कि कल को नेक्स्ट क्या होने वाला है, आप एक्साइटेड हो। अब मैं एक्साइटेड रहता हूँ, राइट नाउ आई एम दैट मच फियरलेस, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। कल को भृंगराज ऑयल को कहीं का ऑर्डर आएगा, मैं इसको ये करके डाल दूंगा, और मैं इसमें हैप्पी फील करता हूँ, क्यूरियस फील करता हूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, चलो देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इस टाइप का अगर आपने माइंडसेट बना लिया, तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर जाओगे अपनी लाइफ में। सिर्फ फॉरएवर की बात नहीं करूंगा, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत कुछ कर जाओगे, अगर आप इस फियर वाली चीज को हटा के क्यूरियोसिटी में इसको चेंज करोगे। मेरी छोटी सी एडवाइस है, इसको ध्यान रखना, लाइफ में डेफिनेटली आपको बहुत कुछ देगी एडवाइस। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास अभी, बहुत बहुत ही मजा आएगा देख के कि आप लोग किस टाइप से इस चीज को हैंडल करते हैं। कि अगर जैसे नायक आप सबने देखी होगी, वो एक दिन के लिए प्रेसिडेंट या ना प्राइम मिनिस्टर बना था, है ना। अगर मैं आपको एक मौका मिले कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का हेड, इंडिया का हेड आपको एक दिन के लिए बनाया जाए, क्या करेंगे आप? क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे, क्या एडवांसमेंट लेके आना चाहेंगे, मतलब क्या क्या चीज करना चाहेंगे आप? अगर आपको एक दिन के लिए फॉरएवर का मतलब आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप सभी लोग को होस्ट हैं, एक दिन के लिए अगर आपको फॉरएवर का हेड बना दिया तो अनम्यूट कर सकते हैं आप सभी लोग खुद से। बोल सकता हूँ सर? हाँ जी, हाँ जी, मैं ओके बोलना सर। चाहूंगी सर। बोलिए। सबसे पहली बात है कि ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लूप है अभी जो पीछे हुआ है ना, इसका हम देखो, हम यहाँ सेशन में बैठे हुए, हम कितना भी कह लें कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है। ये मानना पड़ेगा कि पॉलिसीज को इतना स्ट्रिक्ट बनाना होगा कि कोई भी इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर पाए। स्प्रिंग नहीं है कि हम उसको कर लेंगे। सबसे पहली बात है कि हमने खिड़की बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, सब कुछ बंद किया, लेकिन एक चोर दरवाजा खोल के रखा हुआ है कि वहां से होता है ना कि ब्लैक मनी आर पार होती है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि देखो सब, मैं यहाँ सारे अपने बैठे होंगे, ये चीजें मैंने पहले भी पर्सनली आपसे भी शेयर करी थी कि अचीवर क्लब ने जो करा, क्या कि हरी सिंगला को पता नहीं था? अगर एक ही पर्सन लगातार 6 साल से 15-15 हजार, आपकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक। अब आ रही है सर? हाँ हाँ, आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो चीजें थी ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए इस चीज को बदलना पड़ेगा और पॉलिसी को इतना स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा कि हम अलग अलग टीमें हैं, लेकिन पॉलिसी ये की पॉलिसी हर किसी को अप्लाई करनी पड़ेगी। कोई भी हमें एक विंडो नहीं खोलनी पड़ेगी जिससे चोर दरवाजे वाला काम। हम एक ही बिजनेस से कनेक्टेड हैं, फॉरएवर से कनेक्टेड हैं, लेकिन होता है
सामने वाला आता है तो कहता है कि अरे ये तो फॉरएवर है ना, जो क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, अरे अचीवर क्लब वाले ने करा, इन्होंने किया, ऐसे किया। तो ये लूप है, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, जैसे होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट को व्हाइट एंड ब्लैक बनाओ, तो ऐसे नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सारी चीजें चेंज करना चाहूंगी, और एक ही सिस्टम ऐसा बनाना चाहूंगी, पॉलिसी को इतना स्ट्रिक्ट बनाना चाहूंगी कि कोई भी उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सके। बहुत तो बढ़िया। ये करना मतलब आप अगर एक दिन के लिए बनेंगे तो आप पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस करेंगे और बिल्कुल पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे सो दैट हर एक एफबीओ प्रॉपरली पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम कर पाएगा। अकॉर्डिंग काम करे, क्योंकि हम कहते हैं बहुत ना कि बढ़िया। हमने तो कंटेंट बना दिया, यस यस डिस्क्लेमर भी लगा दिया, सब कुछ करा दिया, लेकिन कोई डिस्क्लेमर भी लगा के उसके पीछे बहुत सारा गलत काम करता है, और यस इंस्टाग्राम पे हो रहा है। यस यस। तो चलिए वो मूवी आती है ना कि डिस्क्लेमर लगा दिया धुरंधर में और सब कुछ बता दिया, तो वो नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल। चीजें करेक्ट करनी पड़ेंगी। बहुत बढ़िया। तो आपने बहुत ट्रांसपेरेंटली बोला कि पॉलिसीज इतनी स्ट्रिक्ट कर दो कि और पॉलिसीज हर किसी के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी छोटे बड़े के लिए कुछ है, सबके लिए पॉलिसीज बिल्कुल अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। क्योंकि नेक्स्ट बिजनेस नेक्स्ट की वी हैव। शुरुआत अगर हम एएस से कर रहे हैं तो सिस्टम भी सबको एक ही होना चाहिए ना, यस यस ये तो मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट वी हैव यस जयंता। यस आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि सर अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं भी फोकस करूंगा पॉलिसी के ऊपर, बट मैं एक पॉलिसी थोड़ा चेंज करना, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करने के बारे में सोचूंगा। वो है रिस्पॉन्सरिंग की पॉलिसी। अगर कोई एस रिस्पॉन्सरिंग करता है तो उसका जो मतलब 1 साल का जो एक पनिशमेंट वाला हो जाता है ना, सफर करने वाला पॉलिसी, अगर किसको लग रहा है कि उसको किसी के साथ जम नहीं रहा काम, तो वो किसी के साथ चेंज करना चाहता है, तो उसको एटलीस्ट ये सफर इतना दिन तक सफर ना करना पड़े। ऑब्वियसली पनिशमेंट होना चाहिए, बट इतना दिन तक नहीं। तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा। एक दिन के लिए आपको बना दिया है नायक, आप हो, अब कौन है वो, सुनील शेट्टी नहीं, कौन था वो? अनिल कपूर। अनिल कपूर। यस आप हो अनिल कपूर भाई, दूध में नहलाएंगे आपको। आएगा कोई आगे? हाँ, मैं लाऊंगी सबसे पहले अल्फा फैक्टर प्रोडक्ट को वापस। ओके। क्योंकि सर उसके कस्टमर इतने सारे हैं और यस। वो ऐसे कंपनी ने गायब कर दिया विदाउट डिस्क्लेमर। हम्म। चाहूंगी जो प्रोडक्ट ऐसे गायब हो जाते हैं ना अचानक से, वो नहीं होना चाहिए। आप भले थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बनाओ, ताकि जो ले रहे हैं हम उनको दे पाए, क्योंकि मेरे घर पे भी यूज होता था और बाकी भी बहुत सारे, क्योंकि उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा यस था। यस रिजल्ट अच्छा था उसका। और वो अचानक से गायब हो गया तो दुख हो रहा है। तो मैं चाहूंगी कि जो प्रोडक्ट्स अच्छे काम कर रहे तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बने, बट वो भी बने। बिल्कुल। सर मैं बोलना चाहती हूँ हम्म कि अगर देखिए कंपनी तो अब जैसे है मतलब बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड में चल रही है, सब सही है, पॉलिसी ठीक है, वो सब तो ठीक है, मतलब करना जरूरी है, हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ है। बट मुझे लगता है ना थोड़ा सा ट्रेनिंग भी इम्प्रूव करनी चाहिए। अभी हम्म क्या है ना, पहले सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस किए जा रहे हैं, और ज्वाइनिंग के लिए ना, लीड जनरेशन के लिए ओनली कॉलिंग करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, इनविटेशन करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, फॉलो अप करो। मतलब एक वो जो 5 है ना, 5 पिलर्स इसके हम्म क्लोजिंग तक जाने के, वो हम्म अब पुराना हो चुका है। जब हम्म कंपनी स्टार्ट हुई थी तो सब कुछ ऑफलाइन था, माउथ पब्लिसिटी पे बेस्ड थी, बट आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन है, और अभी भी टीएलएफ को छोड़ दिया जाए ना तो सभी वही कॉलिंग पे लगे हुए हैं। तो हम्म उस टाइप की ट्रेनिंग ही नहीं है उनके पास, है ना, या तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिल रही है या तो वही 5 कोर्स जो है इसके फॉरएवर के। तो हम्म वो चीज मुझे लगता है कि ट्रेनिंग भी इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना कि किसी कंपनी में अगर जितने स्किल्ड लोग होंगे ना, उतनी स्ट्रांग कंपनी भी बनेगी, उतना ही उसका बेस भी, मतलब बेस स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक कंपनी ग्रो करेगी, है ना। अब जैसे पहले था कि बार्टर सिस्टम था, तो अब मैं हूँ बैंगलोर में, अब मेरे पास जैसे मैं एग्जांपल एक बार और भी दे चुकी हूँ, लेकिन जैसे मेरे पास गेहूं है, अब मुझे गेहूं के बदले चावल चाहिए। बार्टर सिस्टम यही तो था जब पैसे नहीं चलते थे, करेंसी नहीं यूज में थी, तो मुझे चाहिए गेहूं, अब जो सामने बैठा है उसको चाहिए चावल, है ना, अब वो यूपी में हो सकता है। तो हम अब उसके पास कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि अब यूपी, और उस टाइम तो टेलीफोन भी नहीं था, कुछ नेट भी नहीं था कि हम समझ जाए कौन कहाँ है। तो वो चीज आज के टाइम पे यूज होनी चाहिए। अगर हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है, एआई है ना, ऑनलाइन सब कुछ है, तो हमें कंटेंट क्रिएटर भी बनाने पे फोकस करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा एआई स्किल्स या जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, वो भी सिखाने पे फोकस करना चाहिए। वो प्रोडक्ट की नॉलेज सही है, वो सब सही है, बट ये भी जरूरी है। मुझे लगता है कि ये आज के टाइम के नीड है, मतलब आज के टाइम में ऐसा होना चाहिए। हम्म पर कर मुझे ऐसा लगता है कि देखिए फॉरएवर तो चलो बहुत बढ़िया है, बढ़िया कर ही रही है। कहीं ना जो परेशान हो रहा है ना, वो आम जनता परेशान हो रही है, आम लोग परेशान हो रहे हैं।
क्योंकि आज यूथ को कोई ना कोई काम चाहिए, सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, वो किसी भी टीम में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उनको क्लैरिटी दी ही नहीं जाती, तो कहीं ना कहीं उनको अवेयरनेस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण उनके साथ बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। तो लोग फिर हर टीम को ही इस तरह से जज करने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है सर कुछ एजुकेशन बेस्ड ना कैंपेन्स भी चलाने चाहिए, कुछ ऐसा पॉलिसी में कुछ ऐसा चीजें करनी चाहिए जिससे आम जनता को भी पता चल सके कि कंपनी की क्या पॉलिसी है, किस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, लोगों से पहले ही पैसा ले लिया जाता है बहुत सारी चीजों के नाम पे। और फिर लोग जब दे देते हैं, फंस जाते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं जज करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सर एजुकेशन की, प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, बेसिक आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हो, लेकिन और भी डिजिटल भी उनको अवेयर करना आज के टाइम में जो सोशल मीडिया का टाइम है उसके साथ हमें चलना मेरे हिसाब से सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं लोग वो मिस करते हैं, दैट्स वाई लोग के साथ फ्रॉड होता है। तो कहीं ना कहीं गलती तो सर है ही है ना। देखिए, अगर आप कहीं ज्वाइन कर रहे हो, इवन फॉरएवर की बात नहीं, कोई भी बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो या कोई कोर्स बाय करते हो, तो क्या आप उसके बारे में पहले जानकारी नहीं लोगे? आप क्या डायरेक्टली बस पहले एडमिशन करा लोगे कॉलेज में, फिर सोचोगे कि कौन सी स्टडी करने वाला हूँ मैं, कौन सा कोर्स लेने वाला हूँ? तो अगर हम पहले ही जानकारी ले लेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों से बचा जा सकता है, अगर एजुकेशन सही से उनको राइट गाइडेंस और राइट एजुकेशन मिले। तो कुछ एफएलपी को इसके रिगार्डिंग भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब फ्रॉड होता है तो एफएलपी में लोग कंप्लेंट करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो वो सुनवाई होती है, होते बहुत टाइम लग जाता है, उतने में जो पर्सन है ना जिसको सच में कुछ करना है वो नेगेटिव हो जाता है मेरे हिसाब से। तो सर इन पे थोड़ा सा काम करना चाहिए कंपनी को। बिल्कुल। अभी चैट में भी कुछ लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑर्डर में सीओडी का अगर ऑप्शन आ जाए तो और बढ़िया हो जाए, है ना, कैश ऑन डिलीवरी हो जाए तो भी हो जाए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि वी आर सीरियस फॉर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हम चाहते हैं कि और अच्छा हो, दैट्स वाई आप एज अ कंट्री मैनेजर बन के आप वो ऊपर से देख रहे थे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आपने सब कुछ इमेजिन कर लिया था कि मेरी तरफ जो है से पॉलिसी भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। बट यस, ये फीडबैक्स बहुत अच्छे हैं हमारे। बट जब कोई बंदा ऊपर बैठा होता है ना, वो डेफिनेटली सब चीज़ ट्राई करता है करने की। और कहीं ना कहीं अगर मैं कभी भी किसी मैनेजमेंट वाले बंदे से बात करूंगा तो डेफिनेटली इन सारे पॉइंट्स को मैं उनके सामने जरूर रखूंगा कि भाई ये हमारे कुछ फीडबैक्स हैं कि अगर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी लोगों ने। ये कहाँ से आवाज़ आती है बीच में? और सर एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। यस। अगर आज मतलब ऐसा मौका मिले कि हाँ कैसे सारी चीजें करनी है, थोड़ा सा चेंज करना पड़े, तो मैं सबसे पहले प्रेफर्ड कस्टमर की पॉलिसी को हटाऊंगी। और यहाँ पर मैं चाहूंगी कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करे वो सीधे एएस लेवल से अपना बिजनेस शुरू करे, क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर लेवल और एएस के बीच में जो एक माइंडसेट गैप क्रिएट हो गया है ना, मतलब गैप मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ लीड्स के बीच में, बट प्रेफर्ड कस्टमर लेवल और एएस लेवल के बीच में जो चीजें हैं, मतलब लोग सोचते हैं कि 2सीसी को इतना बड़ा कर दिया है कि 30 से 40 हजार की प्रोडक्ट अगर वो परचेज कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ है। बट पहले फॉरएवर में प्रेफर्ड कस्टमर की पॉलिसी नहीं थी। पहले लोगों को वैल्यू समझ आती थी कि अगर हम 40,000 में अपना 2सीसी कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, मिल तो आज भी वही चीजें रही है, बट लोगों को और इजी करने के लिए प्रेफर्ड कस्टमर लेवल को बनाया गया, बट कुछ लोग उसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ मौका हो तो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल को सबसे पहले हटाना चाहिए। कस्टमर कोई हो ही ना, डायरेक्ट एएस लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट हो। और अगर कोई कस्टमर बनना भी चाह रहा है तो वो एएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपनी आईडी क्रिएट करे। मैं ये चेंज थोड़ा सा करना चाहूंगी ताकि लोगों के माइंडसेट में चेंज हो कि एक्चुअल एएस लेवल से ही बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट होता है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि पूजा मैम क्या बोल रही हैं कि हमसे तो कोई एएस लेवल मतलब ज्वाइन करता ही नहीं है, लोग बात करते हैं बट ज्वाइन नहीं करते। बट अगर पीसी लेवल नहीं होगा तो जो लोग करना चाह रहे हैं ना एक्चुअल बिजनेस, वो ही आपके पास रहेंगे और आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत अच्छे से मतलब आगे बिजनेस हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी नीचे कमेंट में भी कुछ लिख रहे हैं कि आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। तो मैं अगर एक दिन के लिए मतलब बनता हूँ तो मेरा दिमाग में तो यही होगा कि अपना मतलब फॉरएवर के सोशल मीडिया हैंडल्स ही इतने स्ट्रांग हो जाए ना, बंदे को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अभी आप देखिए, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान हम समझा रहे हैं किसी को, हम अपने यूट्यूब पर समझा रहे हैं, बट फॉरएवर का एक्चुअल मार्केटिंग प्लान अभी भी फॉरएवर के मेन पेज पर नहीं पड़ा हुआ है ना। तो इंसान ढूंढ रहा है, अब उसको खुद ही नहीं पता। अब वो कभी तो वो आरडीओ में जाके देख लेता है, कभी वो आपके ब्रोशर्स पढ़ लेता है, कभी कुछ पढ़ लेता है। बट एग्जैक्टली मैं तो चाहता हूँ फॉरएवर के मैनेजमेंट में कंटेंट क्रिएटर्स आ जाए
फॉरएवर के मैनेजमेंट में एक कंटेंट क्रिएटर डिपार्टमेंट है, वो अगर पॉलिसी में कुछ चेंज होता है वो आता है, पूरा बताता है सब कुछ वीडियो में और चला जाता है। मार्केटिंग प्लान प्रॉपर फॉरएवर की तरफ से है, प्रॉपर मार्केटिंग प्लान की ये वीडियोस हैं भाई, और ये सब चीजें आप कर लो, बंदे को कंफ्यूजन ही खत्म, है ना। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ये भृंगराज ऑयल को कैसे यूज करना है, तो मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि फॉरएवर में ही कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे होने चाहिए कि जो बताएं आके कि इस भृंगराज ऑयल को कैसे यूज करें, तो बंदे को ज्यादा क्लियरिटी होगी, है ना। अगर मान के चलो मैंने अगर अपनी वीडियो में भृंगराज ऑयल बता रहा हूँ मैं, बंदा मेरे पे एकदम विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं फॉरएवर के मैनेजमेंट का बंदा नहीं हूँ, मैं एक एफबी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बस मैं, बट मैनेजमेंट का बंदा नहीं हूँ। एक मैनेजमेंट का बंदा डेफिनेटली अगर अपने सोशल मीडिया पेज पे अगर डालेगा वो सारी चीजें, तो ट्रस्ट ज्यादा बिल्डअप होगा। तो मैं तो मेरे दिमाग में तो यही है कि अगर फॉरएवर ऐसा कर ले, कंटेंट क्रिएटर्स खुद के बनाए और पूरा प्रॉपर मार्केटिंग प्लान का, प्लान में क्या होता है, कैसे अचीव होता है, कितने सीसीज पे क्या क्या कैसे होता है, ये नहीं है सब कुछ, ये सब हवा में है। बस अपलाइन को पता है तो टीम को पता है, वरना किसी को नहीं पता, है ना। एग्जैक्टली जो नोट्स हैं वो सारी चीजें, फोर्स से एग्जैक्टली होता क्या है, ये सारी चीजें, इसके प्रॉपर एक कंटेंट क्रिएशन टीम होनी चाहिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, जिससे कि सारे ही मतलब डाउट से क्लियर हो जाए सबके। मतलब मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। यस, पूजा सर आप कुछ मुझे बोल एक रहे हैं। चीज, हाँ सर, सर मुझे अगर एक दिन के लिए बना दिया जाए ना, तो सबसे पहले मैं कॉम्बो किट ले आऊं, सबकी 2cc करा दूं, सारे पीसीएस बन जाए, 40,000 कोई लगाता नहीं है। सर टू ओके। सीसी कॉम्बो किट करा के सबको एएस बना दूं पहले तो। यस यस यस, 2cc कॉम्बो किट भी अच्छा था मेरे हिसाब से भी, मैं उसको कभी खराब नहीं मानता था। बट उसमें भी कंपनी को ऐसा कर देना चाहिए कि अगर चलो पहले भी 30,000 में आप 2cc करा रहे थे किसी की, तो अब कम इंसान को ही बोलो कि आप कम प्रोडक्ट्स में भी अपना एएस लेवल कर सकते हैं। मतलब अगर आप 40,000 तक जा रहा है तो उसी को कैसे भी करके 30,000 तक लेके आइए, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर होने चाहिए। वो खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए कि खुद में आपने कोई से भी डाल दी, वो कस्टमर डिसाइड करे और इतने में 30,000 में उसके कॉम्बो कोई भी बन सकता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और एक चीज और भी है कि एक कॉम्बो को निकाल रहे हो, 4-5 कॉम्बो निकाल दो, 4-5 कॉम्बो में तो इंसान कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाएगा, चलो ये कॉम्बो मेरे लिए सबसे बेस्ट हो रहा है, वैसे कर लो। तो ऐसे भी करके मतलब एफिशिएंसी बढ़ सकती है। चलिए, मतलब पूछने का रीजन मेरा ये था कि मैं देखना चाहता था हाउ मच इन्वॉल्व यू आर इन दिस बिजनेस। यहाँ से समझ में आ रहा है कि सबके अलग अलग फीडबैक्स हैं, कितना इन्वॉल्व हैं आप इस फॉरएवर बिजनेस में, और लिटरली इस बिजनेस को आगे करना चाहते हैं, दैट्स वाई ये फीडबैक्स भी आप दे रहे हैं। यस यस, बहुत सारे कॉम्बोज आ जाते तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया बढ़िया। यस, चलिए एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। आपका इस लाइफ में, इस बिजनेस वाली लाइफ में अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कौन है? मतलब कौन एक ऐसा पर्सन है जो कि आप पे पूरी नजरें गड़ाए बैठा है, या फिर आपने किसको ऐसा बना रखा है अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जो आपके ऊपर देखता रहता है कि आप एक्चुअली इस बिजनेस में आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं? कोई है आपके लाइफ में ऐसा? जी सर, आवाज आ रही? आ रही है। सर मेरे लाइफ में जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो है वो कोई नहीं है, वो मैं खुद हूँ। क्योंकि जब मैं काम तो कर रही होती हूँ ना, मतलब आज मैंने काम को करा, 2 दिन बाद या फिर मतलब सुबह मैंने कंटेंट बनाया और शाम को वो सके तो मैंने एक सोशल मीडिया पे डाला है, जैसे इंस्टा पे मैंने डाला, और मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला। हम्म। और उस पूरी रात मेरे साथ शाम तक, रात तक ये मेरे को निगलेक्ट आती रहती कि नेहा तूने ये क्या किया, तुमने कंटेंट क्यों नहीं डाला, क्या ही काम कर रही हो तुम। मतलब सेल्फ डाउट मतलब इतना ज्यादा खुद पे खुद आ जाता है ना, तो फिर दूसरे दिन खुद से मतलब उठा कि नहीं आज तो तुम्हें सबसे पहले ना यही काम करना है। हम्म। मतलब जो डिसिप्लिन है कि नहीं ये काम तुमको सबसे पहले करना है, बाकी काम तुम भले बाद में कर लो, लेकिन ये काम तुमको सबसे पहले करना है, ताकि जब तुम रात को सोने जाओ ना तो तुम्हारे अंदर ये चीज ना आए कि मैंने ना किया, वो चीज बार बार रिग्रेट रह जाता है। जो ओके। अभी मेरे साथ हो पा रही है कि इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव, यूट्यूब पे नहीं रह पा रही हूँ, तो प्रॉब्लम ये चीजें आ रही हैं। हम्म। तो ऐसे ही मतलब अकाउंटेबिलिटी खुद ही कि अपने आप को कैसे चलिए, मैं। आप खुद ही संभालते हैं सारी चीजें। चलिए, और कोई है जिसका कोई खुद के अलावा कोई और है किसी का? सर मैं कहना चाहती हूँ, हाँ नेहा जी की बात पे मैं हाँ करती हूँ एग्री, ये सारे पॉइंट्स तो है ही है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपलाइन हमारा जो होता है ना अकाउंटेटिव पार्टनर होता है, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ना जो अपलाइन होता है वो भी हमें ट्रैक करता है, हम्म। हमारी चीजों को प्रोग्रेस को देखता है कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या नहीं कर रहे। इवन कभी भी लो फील
तो अपलाइन को जब एक कॉल लगाते हैं ना, तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब, एक एनर्जी फील होती है, कुछ ना कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया मिल जाता है कि लगता है कि अब सारी चीजें फिर से स्मूथ हो जाएंगी, एक ट्रैक पर आ जाएगी। तो मुझे हाँ लगता है कि मेरे लिए मेरी जो अपलाइन है वो मेरे लिए बेस्ट है। और साथ में मैं जब अपनी टीएलएफ कम्युनिटी को देखती हूँ, चाहे वो मेरे खुद के डाउनलाइंस है, बिजनेस पार्टनर्स है, पूरी मेरी क्रॉस लाइंस है, जब सबको मैं सुबह उठती हूँ देखती हूँ, सब कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी फील होता है कि भाई मुझे भी नहीं रुकना, कि आज इसने ये कर दिया वो कर दिया, तो इससे भी बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें ही सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम्म बढ़िया। और कोई कुछ शेयर करना सर चाहेगा मैं इसमें? यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला, नेहा जी ने बोला मैं खुद हूँ, और पारुल जी ने बोला कि टीम है और अपलाइन जो है। बट मतलब हर कोई पर्सन अपने हिसाब से तो देखता ही है कि हाँ कैसे क्या करना है, क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। बट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली और मेरे मतलब ब्रदर और सिस्टर्स इस चीज में काफी ज्यादा मतलब इन्वॉल्व है। अगर जैसे मार्केट में मतलब इंस्टाग्राम पे कुछ नया ट्रेंड आया है कि मतलब उन्होंने देखा और मैंने नहीं देखा, तो वो आइडिया देते हैं कि इस चीज को इस तरीके से मतलब फॉरएवर में कन्वर्ट करके ऐसे बनाओ। हम्म या मतलब कुछ भी ऐसा है कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने अपने चैनल पे वीडियोस नहीं डाली काफी टाइम से, तो वो मुझे बोलते हैं कि इस मतलब वीडियोस क्यों नहीं डल रही है। मतलब होता है ना कि आपकी मतलब या तो अपलाइन है या कोई भी पर्सन है कि आपको वो बोल रहा है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, या इस तरीके से कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो वो सारी चीजें मतलब है कि नए नए आइडियाज, या इस तरीके से वीडियो बना लो ये वायरल हो जाएगी, या इसने ऐसा थंबनेल बनाया है ऐसा थंबनेल बना लो, इस टाइप से मतलब व्यूज ज्यादा आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं खुद भी मतलब अभी जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो काफी ज्यादा कंटेंट अभी ऐसा आ रहा है बिजनेस से रिलेटेड। मतलब अगर आप हर जगह देखें तो कोई तो रीसेलर बन रहा है, कोई नया कंटेंट क्रिएटर है, कोई अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर रहा है। तो अपलाइन तो है ही, टीम भी है। तो हमारा जो फैमिली एनवायरनमेंट होता है वो भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, तो मुझे तो काफी ज्यादा हेल्प मिलती है उसमें। हम्म मैं सर एक चीज शेयर करना चाहूंगा। हम्म जैसे देखिए सर, टू बी ऑनेस्ट मैं शेमलेस की तरह ही बता रहा हूँ। कंपनी की तरफ से जो सर मैसेज आता है ना कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, वो मैसेज से मुझे बहुत प्यार है। और वो तभी आएगा जब मैं कुछ कंटेंट बनाऊंगा, सामने वाले पर्सन देखेंगे, मेरे साथ ज्वाइन होंगे, ये तभी आएगा। और मैं जब एक बार नोटिस किया था कि एक पर्सन ने मैसेज किया था कि सर आपका आज कोई कंटेंट नहीं आया, मैं सोचा हाँ यार मैं कर क्या रहा हूँ, कंटेंट बनाता रहता हूँ, तभी लोग आएंगे, तभी फिर नेक्स्ट मंथ मैसेज आएगा अच्छा खासा। हम्म तो मैं नहीं चाहता कि मैसेज आना कभी बंद हो, हम्म या जो मेरे एक्सपेक्टेशन है उससे कुछ कम आए। तो इसीलिए हम्म, सर यही चीज मुझे मोटिवेट करता रहता है। ओके। सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो है ना, मेरा एडिटर है। मैंने उससे 4-5 वीडियोस एडिट करवाई और मेरा कंटेंट बहुत कम आता है। वो हम्म मुझे रह रह के पिंच करता रहता है, मैम नेक्स्ट कंटेंट कब आएगा, मतलब हम्म कब वीडियो आप शूट करोगे कि मुझे एडिट करने को मिले। हम्म तो वो मुझसे ज्यादा मेरा बिजनेस वही ट्रैक करता है, मतलब कंटेंट के मामले में। तो मुझे लगता है वो है। बाकी देखिए अपलाइन तो होता ही है, मतलब हर जगह है ना, जहाँ जरूरत पड़ रही है और खुद ही सामने से आके बताते हैं अब ये करना है ये करना है, इस इंसेंटिव के पीछे भागना है। तो वो तो है ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट ना, एक पर्सन को उसको मतलब खुद की अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। मतलब वो इस बिजनेस में आया है किसी गोल को लेके, किसी वाई के साथ आया है, तो उसे खुद होना चाहिए कि मुझे उस पे काम करना है हम्म ना। कोई रहे ना रहे, बट आपका फोकस होना चाहिए कि आप किस लिए आए थे इस बिजनेस में। हम्म, उससे आप डगमगाओ नहीं, है ना, आपका वाई क्लियर हो, आपका गोल बिल्कुल मतलब उस पे फोकस होके काम करना चाहिए। तो ये है। बिल्कुल। चलिए, तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर देखिए होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अगर मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की बात करूं, तो जैसे आपको पता है मुझे, मैं डायरी अपनी मेंटेन रखता हूं, ठीक है। आज भी मेरी प्रॉपर डायरी मेंटेन है, 2019 से डायरी मेंटेन मैं कर रहा हूँ। आज 2026 हो गया। पर डे लिखता हूँ। हर मंथ की फर्स्ट पेज पे, हर मंथ के फर्स्ट पेज पे मैं प्रॉपर लिखता हूँ, मुझे इस मंथ इतने सीसी करूंगा, इतने एएस बनाऊंगा, इतनी वीडियो शूट करूंगा, इतने शॉर्ट्स वीडियो शूट करूंगा, इतना टीएलएफ क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम पेज के लिए कंटेंट मेरे को बनाना है, इतना टीसीसी के लिए मेरे को बनाना है। आप मेरी कभी भी घर पे आओगे तब दिखाऊंगा डायरी। घर पे मैं प्रॉपर डायरी बनाता हूँ, आपको फर्स्ट पेज पे प्रॉपर दिखेगा, दिस इज माई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कुछ नहीं पता मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं हर महीने की पहली तारीख को देखता हूँ भाई मैंने क्या क्या लिखा था, अच्छा ये सब चीजें। और जैसे ही मान के चलिए अगर मैंने 1 जून को कुछ लिखा, तो 1 जुलाई पे मैं वापस बैठूंगा और देखूंगा कि उस पर क्या क्या हो गया मेरा, ठीक है डेट टिक टिक टिक। और देखता हूँ क्या मैंने बोला था कि मैं 40 वीडियो अपलोड करूंगा, बट मैंने 23 वीडियो अपलोड करी है, 17 वीडियो शॉर्ट हूँ मैं। पहला अकाउंटेबिलिटी पार्टनर तो मेरा काम करने में तो ये होता है।
और अगर आपको लाइफ में कोई नहीं मिल रहा है तो आप इसको डेफिनेटली करिए, अपनी डायरी मेंटेन करिए, आपकी डायरी आपसे सारे काम कराएगी। ये डायरी आपको 15 तारीख को अच्छा चेक भी दिलाएगी अगर आप डायरी से अपनी प्यार करते हैं तो, क्योंकि मेरे को तो आदत पड़ चुकी है, इसलिए मैं इसको करता रहता हूँ। और दूसरा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपने घर वालों को बनाइए जो फॉरएवर में नहीं है। जैसे मेरा एक फॉरएवर में एक भाई है, मेरा सिबलिंग है अखिल, वो फॉरएवर में नहीं है, ठीक है। उसकी आईडी बनी हुई है, एएस लेवल पे भी है, लेकिन वो कभी करता वर्ता नहीं है, उसको नहीं समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें। वो जॉब करता है, तो मैंने उसको बोल रखा है भाई इस बार ना जो लोग ग्लोबल रैली क्वालिफाई करेंगे वो हांगकांग लेके जाएंगे। हर 3 दिन बाद फोन आता है, ओ भाई साहब सीसी चल रहे हैं कि नहीं, हांगकांग चलना है दोनों भाइयों को, तबाही मचा देंगे हांगकांग में। अब उसको क्या दिख रहा है, मेरे को ट्रिप मिलेगी। क्योंकि मैंने उसको बोला कि अगर हांगकांग मेरा क्वालिफाई हुआ तो तू चलेगा मेरे साथ। उस बंदे ने हर 3 दिन बाद मेरे को पिन करता है, वो सीसी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं मुझे नहीं पता, दोनों भाई हांगकांग चलेंगे कैसे भी। तो ये भी प्रेशर है मेरे ऊपर। अगर मैं 3 दिन काम नहीं करता ना, 2 दिन काम नहीं करता, तो उसका फोन आ जाता है, वो मेरे को प्रेशर में डाल देता है, कहाँ क्या काम करना है, हाँ काम करना है, चलो फिर काम करते हैं। तो उस चक्कर में भी मैं बहुत सारे काम करता हूँ। तो मैं भी आप सभी लोगों को बोलूंगा कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आप अपने घर में जरूर बनाइए, कि इस बार कितने वीडियो शूट करेंगे। जैसे आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि भाई इस बार मैंने अगर अपने यूट्यूब